Hello, everybody. How are you? First of all, a very happy Independence Day, the 15th August. Today we will discuss. No, today we will become a Beth Stack developer. Now you say, what is Beth Stack? We will discuss is about. First of all, understand what is a Beth. Okay? So B stands for bun, E for Alicia, T for torso, and H for HTMX. This is a modern full stack web development. Okay? So let's start. This is powered by Answer means RN Moria, it's me. Yeah. Let's start. So first of all, understand what is a bet stack. देयर हैव बीन काउंटलेस स्टैक्स अगर आप बात करेंगे चलो आओ हिंदी में आते हैं मुझे पता है आप परेशान हो गए होगे इसीलिए हम हिंदी में अब आ रहे हैं ठीक है चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो बेस्ट स्टैक है क्या दुनिया में बहुत सारे काउंटलेस स्टैक्स हैं जिसको इस्तेमाल से आप वेब डेवलपमेंट बहुत इजीली कर सकते हो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँगी तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को मिलाकर एक अच्छा स्टैक बनाया जाता है जैसे कि मर्न स्टैक सुना होगा आपने बहुत सारे लोग स्विच कर रहे होंगे फटाफट फटाफट कि मैं मर्न डेवलपर बनूँ अरे यार छोड़ो ना बैथ पढ़ते हैं बैथ इज़ अ मोस्ट पावरफुल देन मर्न मीन पर्न एंड सो ऑन ठीक है तो मर्न में क्या आता है मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट और नोड उसी प्रकार से मैवन की बात करोगे तो मोंगो आता है एक्सप्रेस आता है व्यू आता है और नोड आता है पर्न की पार्स करोगे तो पोस्टग्रे आता है एक्सप्रेस आता है रिएक्ट आता है और नोड आता है ऐसे मीन भी आता है जिसमें एंगुलर आ जाता है तो ऐसे तमाम स्टैक पड़े हुए हैं लेकिन हमें इन सब से मतलब नहीं क्योंकि हमारा प्यारा सुंदर सा बेथ पड़ा हुआ है बेथ में देखो चार टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं बन एलिसिया टॉर्सो और एच यही नहीं हम इस वीडियो में और भी कुछ तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जैसे कि होनो क्या है पीको क्या है और भी तमाम चीज़ें ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं बन क्या है जैसे कि बन क्या है एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जैसे कि आपने नोड इस्तेमाल किया और जैसे कि डीनो इस्तेमाल किया है अभी हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि मुझे बन सीखना चाहिए एज कंपेयर टू नोड जेएस अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या है बन इज अ ऑल इन वन जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट टूल किट मतलब अगर आप बन सीखोगे तो इसकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप बना सकते हो उसमें यूजेस कर सकते हो जैसे कि अगर आप बात करोगे रन टाइम इन्वायरमेंट्स की तो टाइपस्क्रिप्ट एंड जेएसएक्स out of box is increasable fast because extend javascript core instant using v8 like a node.js जैसे कि v8 क्या है एक इंजन है जो कि जैसे कि क्रोम के द्वारा सपोर्टेड है ऐसे ही सफारी मिल जाएगा फायरफॉक्स का है स्पाइडर मंकी है ऐसे तमाम है तो बेसिकली सारे क्या है इंजन है अगर मान लो आप जावास्क्रिप्ट पढ़े होगे तो जावास्क्रिप्ट में आपने देखा कोई भी कोड लिखते हो सपोज दैट मैंने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है या फिर कंसोल डॉट लॉग ही करना है तो उसको लिखने के बाद आपको ब्राउज़र में आना पड़ता था ना तभी आप उस कोड को रन कर सकते थे लेकिन जब रन टाइम इन्वायरमेंट आया था तो आपके उस सिस्टम में पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने कोड को रन करा सको तो जैसे कि नोड जेएस होता है वैसे ही बन जेएस भी होता है बट दोनों में डिफरेंस क्या है बन जेएस नोड जेएस से बहुत फास्ट है और बहुत सारे फीचर्स रखता है ठीक है अब पैकेज मैनेजर कॉम्पैक्टिबल विथ एनपीएम अब एनपीएम के बारे में आप जानते ही होंगे अगर आप नोड जेएस की फैमिली से आ रहे हो ठीक है ऐसे और भी चीज़ों को ये लेकर चलता है ठीक है एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे आराम से ठीक है अभी बस ओवरव्यू देखो हल्का हल्का क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं ऐसे ही आप बात करोगे तो एलिसिया जेएस आप कहोगे ये क्या है एलिसिया जेएस क्या है एक वेब सेफ सुपर फास्ट फ्रेमवर्क है फॉर क्रिएटिंग सर्वर जैसे कि एक्सप्रेस है मीटियोर है और नेस्ट है उसी तरीके से आपका एलिसिया है इसी प्रकार से एलिसिया की अगर आप बात करोगे तो एलिसिया क्या है बन टाइप स्क्रिप्ट सर्वर फ्रेमवर्क यानी कि जैसा कि मैंने बताया सर्वर का ही एक फ्रेमवर्क कह लो ठीक है जो कि ये भी बहुत पावरफुल है ये अगर आप बात करोगे कि कोई आप एक्सप्रेस में सर्वर बना रहे हो तो एक्सप्रेस से ये 18 गुना फास्टर है मतलब सोच सकते हो आप खुद सोचो 18x फास्टर देन एक्सप्रेस एंड सो थिंग्स यू कैन रीड दिस
इवन अगर आप बात करोगे स्टैटिक टाइपिंग पावर बॉक्स इंश्योर डिफ़ॉल्ट ओपन एआई कॉम्पैक्टिबल, मतलब ओपन एआई वगैरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं एलिसिया का, ठीक है। उसी प्रकार से बात करोगे टोरसो डीबी। अब टोरसो डीबी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, पावरफुल एसक्यूएल बेस्ड एसक्यूलाइट डीबी है। जैसे कि आप बात करोगे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, तो ये सारे क्या है, डेटा बेसिस है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हो। वैसे भी टोरसो होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप टोरसो के बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा सा जो मैंने लिखा है। इसी प्रकार से हम आते हैं HTMX, यानी कि अब कहोगे ये तो HTML जैसा है। जी हाँ, HTML जैसा ही है। अब ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक लाइट वेटेड फ्रेमवर्क कह लो या फिर लाइब्रेरी कह लो। जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर रिव्यू है, वैसे ही आपका HTMX है, ठीक है। ऐसे क्या है, HTMX is a small and powerful library that give access to Ajax and CSS transitions and web sockets and server side events rendering वगैरह तमाम फीचर्स को भी ये देता है। एडिशनली अगर मैं बात करूँ, इतनी चीज़ें अगर आप बैथ में पढ़ लिए तो आप एक बहुत अच्छे डेवलपर बन जाओगे। और इसके बाद भी अगर इन चीज़ों को आप पढ़ लिए तो एक और नेक्स्ट लेवल के डेवलपर बनोगे, ठीक है। जैसे कि टाइप्ड HTML। अब टाइप HTML में क्या है, एक टेम्पलेटिंग देता है टाइप स्क्रिप्ट का। इसी प्रकार से टेलविंड CSS पुराना, ये मर्न वगैरह में लोग सीखते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा टेलविंड छोड़ो, पीको CSS आया, पीको CSS पढ़ो, ठीक है। उसी प्रकार से ड्रिजल ORM है, हाइपरस्क्रिप्ट है, flyo.io क्या है, ये एक डिप्लॉयमेंट सर्वर है। जैसे कि आपका नेटलिफाई है, वर्सल है, हेरकू है एंड रेंडर है, तमाम है। उसी प्रकार से fly.io है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है। इन केस अगर मान लो आप पढ़ रहे हो बैच स्टैक, तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि चलो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसका मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे। अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या है, हाई परफॉर्मेंस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ये छोटे मोटे एप्लीकेशन सब बनाने हो किसी भी कंपनीज़ के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो बहुत इजीली बहुत फास्टली बन जाएगा। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, जैसे कि हार्ड पड़ता है। अगर आप इसके इम्प्लीमेंटेशंस की बात करोगे, थोड़ा सा हार्ड होता है। और इसमें क्या है, जॉब्स भी कम है अभी, क्योंकि अगर आप बात करोगे इन केस ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में जॉब करना चाह रहे हो, तो बेथ स्टैक डेवलपर्स का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो आप कहोगे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है कि बेथ स्टैक इज़ अ वेरी पावरफुल। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करोगे तो बेथ स्टैक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अपने इंडिया में भी थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा, ठीक है। तो नाउ वी विल बिकम अ बेथ स्टैक डेवलपर, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो HTMX। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे HTMX के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करोगे HTMX की, तो HTMX अभी नया नहीं आया, ये आपका सन 2013 में ही आ गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे डे बाई डे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि इतना लाइट वेटेड है ना कि मैं क्या बताऊँ। इससे बने हुए वेबसाइट्स इतने स्मूथली चल रहे हैं कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू एंड तमाम जितने फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे फेल हो जा रहे हैं। चलो समझते हैं। इंट्रोडक्शन की बात मैंने पहले ही कर दी थी, इसके बारे में क्या है, ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली सरल भाषा में समझाते हैं तो डॉक्स पढ़ेंगे। अब कहोगे मैं यूं ही इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से बताऊंगा। आप इस साइट पे आकर पढ़ सकते हो खुद से, htmx.org/docs के, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नटशेल का मतलब क्या है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। HTMX को यूज़ करना बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल HTMX में क्या होते हैं, एक तरीके से समझ लो, आप HTML के अंदर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हो। सरल भाषा में समझो, जैसे कि क्या है, अभी देखो आपका एक नॉर्मल सा ये HTML है, बोलो हाँ। इसमें क्या किया, उसी में एक बटन बनाया, और इसमें क्या है, एक एंकर टैग था। अब सरल भाषा में समझो तो इस बटन में आपने किया hx.post। अब एक बात समझ लो, अगर आप एंगुलर पढ़े होगे तो एंगुलर में हर जगह ng लगा होता था। उसी प्रकार से इसमें क्या है, hx, ये प्रीफिक्स है, पहले से ही बना हुआ है, इसको लगाना ही लगाना है, ठीक है। hx, अब hx हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आप समझ लेना आगे hx लगा हुआ है। उसके बाद पोस्ट, पोस्ट का मतलब आप एक राउट दे रहे हो, क्लिक वाले राउट पे वहाँ पे जाएगा और ये ट्रिगर होगा कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। एंड hx डॉट टारगेट क्या होगा, आपका पेरेंट डिव।
एंड इसी प्रकार से स्वैप केसेस होते हैं जो कि आउटर ऑफ HTML। अब एक तरीके से कहोगे ये लगभग आपका डोम की तरह नहीं दिख रहा है, हल्का सा, हाँ डोम ही है, ठीक है। देखो एक चीज़ बता दूं, HTMX पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप HTMX पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो ये क्या, एक लाइब्रेरी है। अब आप कोई भी लाइब्रेरी पढ़ने जाओ तो रिक्वायरमेंट्स आपकी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत यूज़ होगी और बंदे को आना भी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं, कुछ राउट्स होते हैं, जैसे कि उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हम इंस्टॉल कैसे करेंगे और यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका आपका हो सकता है CDN वाला, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल करो npmi htmx.org और यहाँ पे आपको उसका वर्जन, अभी जो कि लेटेस्ट में चल रहा है आपका 2.0.1 चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो, index.js बना के उसमें आप इंपोर्ट किए htmx.org को एंड पाथ दे दिया आपका कस्टम जो भी होगा। एक एक करके पहले समझते हैं गेट, पोस्ट एंड पुट एंड पैच और डिलीट के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि गेट का मतलब क्या है, अगर आप कोई चीज़ URL मंगा रहे हो कहीं से, तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखोगे तो गेट में मैं आया तो यहाँ पे क्या है, HTML गेट के एग्जांपल पे आप जाओगे गेट सम HTML। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ HTML के पार्ट्स आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप पीछे जाते हो और यहाँ पे पोस्ट की बात करोगे तो आप कुछ भेज रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बटन बनाया hx.post, जहाँ पे आप अकाउंट इनेबल कर दे रहे हो, ये जो भी हो, ठीक है। इसी प्रकार से गेट होता है लेने के लिए, पोस्ट होता है भेजने के लिए, पुट होता है कुछ अपडेट करने के लिए, एंड पैच होता है, पैच भी अपडेट के लिए इस्तेमाल में आता है, डिलीट किसके लिए होता है, उड़ा देने के लिए होता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा HTML का एग्जांपल लेते हुए क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे एंड उसमें कुछ चीज़ों को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डॉक्स को पढ़ लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द VS कोड एंड क्लिक हियर। अब VS कोड अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बनाओ INDEX index.html, ठीक है। अब जैसे ही बन जाए तो आप जो एम्बेड सिंटेक्स होता है वो ले लो। HTML के बारे में अगर पढ़ना है तो आप वीडियो पढ़ सकते हो, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे, तो अभी तो ये क्या हुआ आपका एक बेसिक सा HTML का सिंटेक्स। अब इसे HTMX में कैसे बदलेंगे, सिंपल सा फंडा, यहाँ पर आओ और इंस्टॉलेशन पे वापस जाओ। और इंस्टॉलेशन पे क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, इसका एक पैकेज है, स्क्रिप्ट में डिस्ट करके होगा, यही है, आप ये भी ले सकते हो। हाँ, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आओ और यहाँ पे से पेस्ट कर दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बड़ा है। नीचे आ जाओ। अब सुनो, करना क्या है आपको, सिंपल सा, सबसे पहले आप लिखोगे, एक बटन बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं एंड बटन में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्लिक हियर, CLIC की क्लिक हियर टू FETCH फैच न्यू कंटेंट, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा गेट राउट वगैरह, उसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस पर एक हेडिंग दे देते हैं हम लोग अपना, इसका नाम दे देंगे हम लोग HTMX स्टैटिक एग्जाम्पल, ठीक है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे आएंगे हम बटन के पास और बटन पे हम लिखेंगे HX डॉट क्या, GET गेट, ठीक है, HX डॉट गेट एंड फिर उस इक्वल टू हम करके क्या कर देंगे, यहाँ पे कंटेंट डाल देंगे, जो भी कंटेंट हमें देना होगा, तो हम कह देंगे पेज डॉट, या फिर हम दे देते हैं कंटेंट डॉट HTML, CONTENT कंटेंट डॉट HTML, क्लियर है। अब कंटेंट डॉट HTML देने के बाद हम क्या करेंगे, HX डॉट टारगेट, जहाँ पर भी आपको टारगेट करना होगा, मुझे किसे करना है, हैज़ कंटेंट को, तो हम कर देंगे CONTENT कंटेंट को, जो हमारा कंटेंट होगा।
फिर हम क्या करेंगे एच एक्स डॉट स्वैप, उसे हम स्वैप कर देंगे यानी कि बदल देंगे। तो हम लिखेंगे एच एक्स हाइफन एस डब्ल्यू ए पी। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो एच टी एम एक्स के अंदर क्या है, सब कुछ आपका एच एक्स के साथ है। हम लिखेंगे आई डबल एन ई आर इनर ऑफ एच टी एम एल। आपको पूरा एच टी एम एल ही बदलना है, तो आप क्या करोगे एच एक्स डॉट स्वैप कर दोगे। अब इतना काम मेरा हो गया। अब जैसे ही कोई क्या करेगा, बंदा इस पर क्लिक करेगा तो इसे स्वैप करा देंगे हम किससे, एक डिव बनाएंगे। डिव का हम क्लास दे देंगे, जिस क्लास का हमारा क्या नाम होगा, आईडी होगा। एक आईडी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा जो हमने ऊपर डाल रखा है, ठीक है। अब वो कंटेंट में क्या होगा, अभी तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा, लेकिन जैसे कोई फैच करेगा तो वो उसे बदल देगा। तो मैं कहता हूँ इसको H1 के अंदर ओरिजिनल कंटेंट। क्लियर है, ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। लेकिन जैसे ही कोई यूज़र क्या करता है, इस पर क्लिक करता है और क्लिक करके यहाँ पे क्या करता है, एक नया बनाता है CONTENT कंटेंट डॉट HTML। अब इसमें हम कोई भी कंटेंट जो पास करना होगा हम कर सकते हैं। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कंटेंट डाल देता हूँ, सिंपल सा लेते हैं मार्क्यू का, एक मार्क्यू लेता हूँ, बिहेवियर डायरेक्शन हटा दूंगा, मुझे कोई बिहेवियर नहीं देना है, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं देना है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली लिख दूंगा हेलो वी आर बेथ स्टैक DEVELOPER डेवलपर, ठीक है। एंड सिंपली अगर आप चाहो तो कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं करना है, सिंपल सा इतना है। अब इसे रन करने के लिए आप क्या करोगे, जो पुराना आपका मेथड है वही आप इसमें भी अप्लाई करोगे, ठीक है। पुराना मेथड क्या है, जैसे कि हमने बताया है, यहाँ पर आओ और यहाँ पे आप क्या करो, लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके सिस्टम में ना हो तो आप लाइव सर्वर सर्च करके जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये इंस्टॉल होने के बाद होगा क्या, आप यहाँ पे जैसे ही आओगे और इसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। इसका शॉर्टकट भी होता है, आप इससे भी कर सकते हो। तो हमने क्लिक किया और इसे हमने क्या कर दिया, रन कर दिया। ये आपका 5500 के पोर्ट पे रन होता है। अगर आप इसके पोर्ट्स की बात करोगे तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से 5500 पे ये रन करता है, ठीक है। एक तरीका और होता है इसे रन करने का, पाइथन के थ्रू, वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइव सर्वर के थ्रू करके देख लेते हैं। मे भी टाइम लग रहा है, समथिंग इज इशू। डिसेबल यहाँ से करते हैं, हाँ गो लाइव, चलो वर्क कर गया। देखो 5500 पे हम जाते हैं, क्या मेक अ पब्लिक ओपन इन ब्राउज़र, हाँ। तो ब्राउज़र पे हम जैसे ही आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है ना क्लिक हियर टू फेच ए न्यू कंटेंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक नया कंटेंट जो कि देखो यहाँ से आ रहा है, ये देख रहे हो। अगर यही कंटेंट मैं कुछ और डाल दूँ, सपोज दैट मैंने इसी कंटेंट में क्या क्या कुछ और डाल दिया, मैंने एक H1 डाल दिया, H1 में सब्सक्राइब फॉर लर्न न्यू टैक्स, ठीक है। अब जैसे यूज़र क्या करेगा, उसे फेच करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा उसको, वो भी मिलेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना सब्सक्राइब फॉर ए न्यू टेक कंटेंट्स, और यहाँ पे देखो फैच होकर ये चीज़ आ रही है। तो आप कहोगे क्या ये चीज़ आपकी प्योर HTML में नहीं वर्क करेगी, या फिर मैं इसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना करा लूँ। आप ट्राई कर लो, अगर यही बात है तो आप क्या करो, ट्राई कर लो। लो मैंने क्या किया, ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से गायब कर दिए। लो क्या दिमाग लगा लो, जाओ तुम्हारे लिए HW दे रहा हूँ, जाओ कर लो। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई HTML इज़ वेरी पावरफुल। एंड इसमें आप एक तरीके से कह लो HTML के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट लिख लिख के अपना काम कर रहे हो। बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हमेशा HX के साथ आपको यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, पाइथन के थ्रू कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पाइथन लिखना है, M लिखना है, http.server लिख देना है। अब जैसे ही आप लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका लोकल होस्ट 8000 के पोर्ट पे ये रन कर जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगा। जैसे आपने ओपन विथ लाइव सर्वर से किया वैसे ये भी है। आप इसको जैसे ही क्या करोगे, फेच न्यू कंटेंट करोगे तो आपका वही कंटेंट आ जाएगा। एंड यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए एंड आगे पढ़ते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। एंड इसको सर्वर भी बंद कर देते हैं, सर्वर का भी काम नहीं है, काट दो। हाँ, आते हैं डॉक्यूमेंटेशंस पे एंड वापस पढ़ना शुरू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह हमने देख लिया एंड यही सारी चीज़ें होती हैं। इन लास्ट हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे HTMX के ऊपर।
सो ये सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं स्वैपिंग के। जैसे कि अपने स्वैपिंग का बारे में पढ़ा, तो स्वैपिंग क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि स्वैपिंग होता है क्या और रिप्लेस करता है। जैसे कि बेसिकली अगर आप बात करोगे तो कोई भी कंटेंट है उसे आपको बदलना है, तो स्वैपिंग वाले एट्रीब्यूट्स वगैरह के थ्रू आप ये कर सकते हो। जैसे कि इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, आफ्टर बिगिन, आफ्टर बिफोर, एंड, डिलीट, नन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है तो ये बहुत बड़ा। अगर आप बेसिकली आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर HTMX के बारे में ही बताऊं, तो आप कमेंट करोगे। आपका टारगेट ये रहेगा कि इस वीडियो को कम से कम 1K लाइक्स के साथ भर दीजिए। मैं आपको क्या करूँगा, HTMX पढ़ा दूंगा प्योर। ठीक है। एंड जैसे कि इस वीडियो में हमें और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, एलिसिया वगैरह या फिर सारी चीज़ें, तो अभी के लिए हम जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे। आप फॉर्म्स वगैरह भी इसमें बना सकते हो और समझ सकते हो कैसे फॉर्म वगैरह वैलिडेट होता है, कैसे वर्क करता है। CSS के ट्रांजिशंस वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि उसमें था। सेम टू सेम, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्लास लिखा काम खत्म, सिंपल स्टफ। एंड बेंड मेथड वगैरह होती है, तमाम चीज़ें। इवेंट्स वगैरह की अगर आप बात करोगे तो HTMX में वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप डोम के थ्रू करते थे। तो अगर HTMX डॉट कन्फर्म यूज़र कन्फर्म करता है तो आप ये चीज़ उसे दिखा दोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। ठीक है। एंड ऐसे ही ट्रिगर्स है इसमें, जो ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स में भी बात करोगे तो स्पेशल इवेंट्स भी होते हैं। जैसे कि जो स्पेशल इवेंट्स की आप बात करो तो किस प्रकार के इवेंट होते हैं, तमाम होते हैं। जैसे कि इवेंट क्या, यूज़र क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, हटा रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो। इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करने का। इनकेस मान लो आपने कोई एक चीज़ बनाई ऐसे और आप चाह रहे हो सेम टू सेम आपको इसमें भी चाहिए, तो आप उसे इनहेरिट कर लो, सिंपल स्टफ। बूस्टिंग है, एनिमेशंस है, एक्सटेंडिंग है, वेब कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो HTML क्या बताता है, बेसिकली यही सारी चीज़ें जो आपने HTML में डाल रखी है। बस एक चीज़ है कि HTML के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, जो कि एक में मिक्स हो जाएगा। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ सकते हो कि इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। आइए HTML के ऊपर एक प्रोजेक्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक और लाइब्रेरी है CSS की, जिसे हम कहते हैं पीको CSS, उसे भी समझ लेंगे। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट पे आएंगे। ठीक है। अभी कुछ चीज़ों को हम लोग समझते हैं पहले। पीको CSS क्या है, ये भी एक CSS का बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। ठीक है। अगर आप गेट स्टार्ट करते हो तो ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पीको CSS क्या है, सिंपली इसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, CDN यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, या फिर NPM के थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कंपोज़र अगर आप चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक टेम्पलेटिंग की मैं अगर बात करूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, CDN होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ एंड जस्ट ओनली सिंपल, अगर आप पीकोज की बात करोगे तो दिखा रहा हूँ, ये मैंने डाला। लेकिन अभी क्या है ना, मेरे पास कोई स्टाइलिंग नहीं है, तो इस स्टाइलिंग ना होने के कारण मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपना CDN लिंक जो था। तो मेरा CDN लिंक क्या है, यही है। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आकर इसे पुट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे रन करूँगा, जैसे आप नॉर्मली रन करते हो वैसे ही इसे रन कर दोगे। देखो CDN यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तरीके से बात करो तो बेसिकली CDN फास्टली वर्क करते हैं। अगर मान लो फालतू का आप उसे डाउनलोड करोगे उसका बंडल, तो फालतू का आपका स्पेस जाएगा, फालतू का नौटंकी होगा, है ना। सिंपल सा आप उसका CDN इस्तेमाल कर लो, पोर्ट बंद करो, पोर्ट चालू करो, गो लाइव, मेक अ पब्लिक कर दो, डोंट शो अगेन एंड डोंट शो अगेन एंड अगेन कट दिस एंड गो लाइव। अब आ जाएगा, आ गया। पोर्ट्स की बात करोगे तो आप यहाँ से जाकर इसे देख सकते हो। ये पोर्ट जो है अपना ये पब्लिक हो चुका है। अगर आप फिर से रन करते हो, फॉरवर्ड पोर्ट, हाँ, ओपन इन अ ब्राउज़र। अब खोलते हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो चीज़ बनी हुई है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, एक सेकेंड, मैंने इसमें CSS डाला, आप खुद देखो ध्यान से, इसमें क्या मैंने CSS डाला इसका मतलब नहीं, इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है।
तो क्या मैंने सीएसएस डाला? नहीं, फिर भी ये वर्क कर रहा है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पीको। पीको इतना पावरफुल है, इतना यूजफुल है कि आप बस छोटी छोटी चीज़ों को लिख के इंटरेस्टिंग बना सकते। जैसे मैंने कहा लाइट डार्क, मैंने अगर कह दिया होता केवल डार्क, तो क्या होता उस कंडीशन में? आप देख सकते हो डार्क का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आएगा। अगर आप लाइट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? लाइट आएगा, LIGST, यानी कि जो कंटेंट होंगे वो क्या होगा? आपका लाइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके तमाम स्कीमास वगैरह होते हैं। आप ये कंटेनर वगैरह, मतलब तमाम चीज़ को हम डॉक्स की हेल्प से पढ़कर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर आप इसका गिटहब रेपो चाहो तो वो भी देख सकते हो, जो पीको है। ठीक है, वर्जन पिकर में क्या है, जैसे कि मान लो विजन पिकर की अगर आप बात करोगे तो कलर्स वगैरह हैं। अगर आप चाहो तो कलर्स वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसमें कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले आप इतना ध्यान रखना कि पीको आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। कलर स्कीमास की अगर आप बात करोगे तो कलर स्कीमास दो प्रकार के होते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड। ये आपको पता है बेसिकली। तो इसमें करना कुछ नहीं है, डेटा थीम जो है वो अगर आप डार्क कर दोगे तो वो डार्क आएगा, और अगर लाइट कर दोगे तो क्या आएगा? लाइट आएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना, कहाँ गया कंटेंट जो है, या फिर कंटेंट ही मैं छोड़ दूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको भी हटा सकते हो अभी के लिए। और अगर अभी आप रन करो तो आपको क्या दिख रहा है? ये सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि नहीं, जो मेरा HTML का डेटा थीम है वो क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पर आओ, और HTML के जस्ट पास यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दो। तो ये क्या मिलेगा आपको? एक लाइट थीम में मिलेगा। आप देखो ये लाइट हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली आप जैसा चाहो वैसे थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर से अगर मैं डार्क कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? आपका डार्क थीम हो जाएगा। देखो डार्क हो गया ना। तो पीको बहुत इजी है, यूज़ करना चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके एम्बेड कोड हैं, आप चाहो तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल का है ये, मैंने कहा इसी को कॉपी कर लो। अब इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने कहा तो ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल जो भी आप लिखोगे, मान लो मैंने कह दिया लॉरेम एप्सम डॉलर पी वाला, पी का LOREM, लॉरेम एप्सम डॉलर, एक जो पैराग्राफ होता है आपने पढ़ा होगा। देखो ये अब आप कहोगे तो ये इसके ऊपर एक हल्का सा वो उभर के आ रहा है ना, एकदम चैट जीपीटी वाली फीलिंग आ रही है। तो पीको बहुत ईजी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक है, एंड क्लासलेस वर्जन्स भी हैं इसके। ऐसे कि अगर आप बात करोगे तो जितने भी आपने सेलेक्टर वगैरह पढ़ रखे हैं वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा झमेला नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्लास लिखो, कंटेनर लिखा, तो ऑटोमेटिक एक कंटेनर बना देगा। सीसस के अंदर वेरिएबल्स जो होते थे पीको के अंदर भी मिल जाएंगे, जैसे कि फॉन्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कंटेंट लिंक बटन्स। अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो पीको के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बटन मिलते हैं। करना क्या है, सिंपल सा बटन बना दो। कॉपी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आया, एड इस कंटेंट के जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल के बाहर जाकर एक बटन बना देता हूँ। ये देखो, तो मेरा बटन बन जाएगा। ये देखो दो बटन आ गए ना, कितने प्यारे प्यारे। तो बहुत इजी है पीको का इस्तेमाल करना। वही चीज़ आप चाहो तो इसको पीको के साथ साथ HTMX को भी एक साथ मिक्स कर सकते हो। एंड ऐसे रीसेट बटन, डिस्कार्ड बटन, रूल बटन एंड सो ऑन, तमाम चीज़ें हैं। फॉर्म्स की बात करोगे तो पीको बहुत अच्छा स्टाइलिंग भी देता है फॉर्म्स के लिए। जैसे कि फॉर्म्स की बात करो तो इनपुट टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट, मान लो मैं इनपुट का यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इनपुट के लिए देखो कितना प्यारा सा है। अगर मैं इसे यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली क्या करूँगा, एक फॉर्म में पुट कर दूँगा। तो वो भी मैं बना सकता हूँ। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मेन के अंदर आऊँगा और एक FORM फॉर्म बनाऊँगा। फॉर्म के अंदर मुझे एक्शन क्या चाहिए, एक्शन कुछ नहीं चाहिए, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। एंड सिंपली इसके अंदर इसे पुट कर दूँगा। अब जैसे ही मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे आऊँगा और इसे रन करता हूँ, समथिंग इज मिसिंग, या ना इट्स परफेक्ट। तो आप टेक्स्ट, ईमेल या फिर नंबर या फिर पासवर्ड, टेल या फिर URL, एवरीथिंग विच यू वांट यू कैन यूज़ इट। इट्स वेरी पावरफुल एंड वेरी यूज़फुल। डेट टाइम्स इनपुट के लिए, एंड जो चाहो इवन सर्च बार वगैरह हो गया, जो चाहो वो, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब बनी बनाए क्लासेस हैं। जैसे कि आपने लिखा ना
एरियल लेवल क्या होगा, सर्च होगा, टाइप सर्च ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट एरिया है, ये चेक बॉक्सेस हैं, रेडियोज है, स्विच है, रेंज है, एवरीथिंग विच यू वांट यू कैन यूज फ्रॉम पिको एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू यूज एंड सो ऑन। अगर आप चाहो तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो पीको को, ठीक है। ये इसकी गिटहब की साइट है, अगर आप देखोगे पीको किस पे बना है, क्या चीज़ें हैं, तो आप वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। पीको की बात करोगे तो ये प्योर CSS एंड SCSS पे बना हुआ है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे काट देते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले थे उस पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, अभी बन, ये बन क्या है, आओ तो शुरुआत करते हैं बन के साथ। सो अगर आप बन की बात करोगे तो ये क्या है, स्टेबल रिलीज 2024, अभी रिसेंटली का जो आया था, 28 दिन हुए। अगर इसकी बात करोगे हिस्ट्री वगैरह की, तो वो सारी चीज़ें कहेंगे कि बन कब आया था, क्या बना है, सब कुछ समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। आपको पता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कभी गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप बात करोगे मैं क्यों बन पढ़ूँ, तो फिर वही बात आ गई ना। देखो, ये आपका नोड जेएस, आप खुद देख लो, ये आपका नोड जेएस और ये है आपका इतना, ये आपका डीनो जो कि है इतना, और ये आपका बन जो कि है इतना। मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा फास्ट है। मतलब नोड अगर 14,000 है तो ये 71,000 है। मतलब सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा फास्टर है। अब कहोगे मैं कैसे मान लो फास्टर, आप यूज़ करना ऑटोमेटिक, आपको ये समझ में आएगा। ऐसे अगर आपको इंस्टॉल करना होगा विंडोज़ में, तो आपको करना कुछ नहीं, पावरशेल C एंड ये चीज़ आपको एंटर कर देनी, सिंपल सा। लिनक्स मैप में करना बहुत इजी है, कर्ल लिख के आप ये एंटर करोगे, ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली टर्मिनल पे आओ और यहाँ पे क्लियर कर दो सब कुछ। एंड क्लियर करने के बाद यहाँ पे लिखो बन हाइफन वी, तो आपको मिल जाएगा। बन अभी नहीं है, तो अगर मैं चाहता हूँ बन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए, तो मैं सिंपली ये कमांड को क्लिक करके यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, बन इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल कर रहा है, देखो बन इंस्टॉल हो गया। मैंने दोबारा अगर ये कमांड पुट किया बन हाइफन वी, तो बन नहीं मिला। रीज़न क्या है, कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, आई डोंट नो। एक सेकेंड, एक तरीका और होता है बन को इंस्टॉल करने का। मैंने कहा npm इंस्टॉल -g बन, इस तरीके से भी कर सकते हो आप npm के थ्रू, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो index.html की फाइल थी इसे डिलीट मार दो भैया, हमको नहीं ज़रूरत है। एंड content.html जो था इसे भी डिलीट मार दो, नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के साथ कुछ चीज़ों को और मैं बता दूं आपको। ये एक्सटेंशन का जो पार्ट होता है, इसमें तमाम एक्सटेंशन आते हैं। जैसे कि मैंने अगर कहा मटेरियल आइकन, तो मटेरियल आइकन से क्या होता है, आपके जो आइकन्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे देखने में। मटेरियल आइकन मिल जा मटेरियल आइकन मिल गया। चलो, अब जैसे ही मैं इसे इंस्टॉल करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मटेरियल आइकन को ही अपना सेट कर देता हूँ एंड बन हाइफन वी को मैं कर लूँगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.1.22। ये आपका बन का वर्जन, यानी कि बन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वापस हम यहीं पे, एंड यहाँ पर आने के बाद हमारा बन इंस्टॉल हो गया। तो अब इसके डॉक्यूमेंटेशंस को हम पढ़ेंगे कि बन कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके यूज़फुल वेज हैं। बन की अगर आप बात करोगे, बन में अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे कि आप सर्वर कैसे बनाते थे, सिंपल से आपको पता होगा। तो आप सर्वर बनाने के लिए तरीका क्या इस्तेमाल करते थे उसमें, नोड जेएस में, उसमें कैसे बनाते थे, सिंपल एक्सप्रेस के थ्रू। अगर बन में आप बनाओगे तो इसमें एलिसिया या फिर होनो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, टच करता हूँ एक फ़ाइल जिसका नाम होगा index.js, क्रिएट करते हैं। अपनी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, तो हम आते हैं और इसमें आने के बाद हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसे पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ये सर्वर बन चुका। अब इसे रन करने के लिए क्या करना है, सिंपल से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बन लिखोगे, अपनी फाइल का नाम जो कि है index.js और एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपका कह रहा है ना, लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। अगर आप इसे कहोगे ओपन इन ब्राउज़र, तो आपको ये दिख जाएगा कि जिस भी पोर्ट पे आपने रन किया वहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है,
कॉन्स्ट सर्वर लिखोगे बन डॉट सर्व। अब बन डॉट सर्व के थ्रू आप इसका सर्वर बना रहे हो जिसमें पोर्ट आपने सेट किया 3000 और फेच करेगा रिक्वेस्ट जहाँ पर आपने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स में वेलकम टू बन, सिंपल सा। एंड कंसोल डॉट लॉग में आपने लिख दिया लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर दिस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम वापस जाएंगे अपने ब्राउजर पे और हम देखेंगे हमें क्या दिख रहा है, वेलकम टू बन, देख सकते हो बहुत ईजिली आपको ये दिख रहा है वेलकम टू बन। तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक थिंग। ऐसे अगर आप बात करोगे बन की तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि बन क्या है आपका 0.036 सेकेंड्स में, जहाँ की पी एम कितना है 6 सेकेंड लेगा। अगर कोई भी आप एक सिंपल सा पैकेज भी इंस्टॉल कर रहे हो तो ये देख रहे हो कितना फास्टर है। और वही अगर यार्न की इस्तेमाल करोगे तो 12 सेकेंड लेगा, ये 10 सेकेंड लेगा, 6 सेकेंड लेगा, और ये देख रहे हो मात्र 0 सेकेंड्स। मतलब खुद सोचो इतना फास्टर कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे अभी इसको। ऐसे अगर आप बन की बात करोगे तो बन के थ्रू अगर आप कोई भी पैकेज बना रहे हो या फिर बन के थ्रू कोई भी सर्वर क्रिएट करो तो बहुत फास्ट होगा। या फिर आप विश से करो, वीट से करो, ये एसवीजी से, टेस्ट जीएस से, बाइबल से, सबसे फास्टर है यार, हर जगह ये फास्टर है, ठीक है। करना कुछ नहीं, सिंपली आपने इंस्टॉल करना है, ये चीज़ डालनी है और यहाँ से रन कर देना है। बन को इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। सिंपल से आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं बन का क्विक स्टार्ट, ठीक है। बन को समझने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये कमांड पेस्ट करना है क्विक स्टार्ट एंड फिर उसके बाद CD, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इतना हमारा समझने के लिए था। डिलीट कर दो, सर्वर को बंद कर दो, क्लियर कर दो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हमारा एक डायरेक्टरी बन गया। और डायरेक्टरी में हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, CD डायरेक्टरी में चले जाएंगे। डायरेक्टरी का नाम अपना क्या है, डायरेक्टरी का नाम क्विक स्टार्ट, चले गए। अब जैसे हम इसमें आ गए, यहाँ पे बन को हमें इनिट करना पड़ेगा। अब इनिट करने का मतलब इनिशलाइजेशन, जैसे कि आप एक्सप्रेस में करते थे वैसे इसमें, तो बन INIT इनिट करोगे। इनिट कर दिया, यहाँ पे आपकी फाइल का नाम पूछेगा, तो मैं चाहूँ तो क्विक स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ एमसर या फिर जो भी चाहूँ। इनकेस मान लो मैंने एमसर कर दिया या फिर क्विक स्टार्ट भी छोड़ दिया, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आपकी एंट्री पॉइंट index.js होगी या फिर server.js, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप जैसे ही इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारी फाइल्स बन गई हैं। मे बी मटेरियल UI मेरा चल क्यों नहीं रहा है, मटेरियल आइकन फाइल, आई डोंट नो, आई छोड़ो, जान दो। इधर देखो, तो मेरा क्या है index.ts में मेरा क्या है, हेलो फ्रॉम बन। अब अगर जैसे ही मैं रन करूँगा इसे, बन index.ts होगा मेरा, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, तो यहाँ पे मिलेगा ना हेलो वाई बन। तो आपका बन का एक छोटा सा सर्वर इंटरनली बन चुका है, ठीक है। ऐसे और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप एक सर्वर बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे अपने TS वाली फाइल में। तो जो मेरा TS वाली फाइल है इसको मैं पकड़ के यहाँ पे चिपका दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका मैंने मतलब बता दिया आपको कैसे ये वर्क कर रहा है। मैं दोबारा अगर इसे रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर दिस, जो कि मेरा पोर्ट था। वापस जाकर मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, बन मिलेगा, देखो, ठीक है। इवन आप बन ही नहीं, आप इसमें पूरा का पूरा क्या HTML कंटेंट भेज सकते हो, ये भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो H1 लिखा और H1 में मैंने लिख दिया बन डेवलपर एंड मैंने H1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड सो ऑन, मैं वापस जाके इसे अगर रिफ्रेश करने की कोशिश करूँगा तो क्या मेरा कंटेंट डिलीवर करेगा, नहीं करेगा। इसके लिए तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आते हैं चीज़ और समझते हैं। आपको बार बार ये चीज़ लिखनी पड़ रही है ना, क्या जो हम लिख रहे हैं बन index.ts, ये ना लिखना पड़े तो एक और तरीका होता है जिसको हम इसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, package.json में आना है आपको, और यहाँ पे जैसा कि ये बता रहा है क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, और स्क्रिप्ट में आपको ये चीज़ पुट कर देनी है। तो हम आते हैं अपने उस पैकेज में और जस्ट इसके बाद आओगे और यहाँ पे लिख देखो स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में क्या रहेगा, बन रन index.ts। अब जैसे ही आपको इसे रन करना होगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखोगे बन स्टार्ट। अब जैसे ही बन स्टार्ट लिखोगे तो सेम काम आपका दोबारा ये चीज़ कर देगा, ठीक है। और अब इसी प्रकार से परफॉर्मेंस वगैरह की बात करोगे तो जैसा कि आपको पता है ये फास्टर है तो है ही भैया, ठीक है। आप ऐसे कुछ पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो।
जैसे कि इनकेस मान लो मैंने यही इंस्टॉल कर दिया, तो मैंने इसे कट किया। अब इस पैकेज का काम क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली आपका कुछ झाम ताम, जैसे एक तरीके से डिज़ाइन कह सकते हो, डिज़ाइन क्रिएशन वगैरह के लिए हो सकता है, ठीक है। ऐसे मैंने इसको भी पुट कर दिया एंड रन कर दिया, एंड ये मेरा रन कर देगा। एंड फिर अगेन मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करूँगा, जैसे कि अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ एंड index.ts वाली फाइल में चला जाता हूँ, कहाँ गया इंडेक्स डॉट, अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। तो सर्वर तो है ही अपना, हाँ, पूरा सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे चिपका देंगे और यहाँ पे कहेंगे हम वन रन। दूसरी वाली फाइल को मैंने किया था, नहीं किया था, स्टार्ट करते हैं। अभी ये रन हो गया, वापस आते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो ये बन मिला। अब यही बन मिला है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बन थोड़ा सा डिज़ाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, इंस्टॉलेशन, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट, जिसके साथ चाहो उसके साथ आप इसको कर सकते हो सिंपली, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज बन, ये तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी, सॉरी, बन क्या हमने देख लिया। व्हाट इज द रन टाइम, मतलब एक तरीके से चलो वन डॉट एस एच की साइट पे आके अगर आप पढ़ोगे ना, तो इतने डिटेल में कोई वाई टी पे भी नहीं पढ़ेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा, बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है। बन इंस्टॉलेशन, पैच, लॉग फाइल, फिल्टर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अगर आप चाहते हो डिटेल में बन के बारे में पढ़ना, तो आप कमेंट करो, आपका टारगेट रहेगा 1K सब्सक्राइबर, नहीं सॉरी 1K लाइक्स। अगर आप कंप्लीट कर देते हो इस वीडियो के, तो मैं बन डिटेल में पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा बन, ठीक है, क्योंकि बन बहुत बड़ा है, आप एक वीडियो में नहीं समझ सकते हो, ठीक है। ये तो जस्ट एक सिंपल सा ओवरव्यू है जिसमें आप ये समझ रहे हो कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके आप क्या बन सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बन में यही सारी चीज़ें, अभी हम लोग एग्जांपल देखकर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए रुकते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैंने कुछ ये चीज़ बनाई है आपके लिए, जिसमें मैंने HTMX बन और पीको का एक एग्जांपल कंसिडर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल index.html से आके समझते हैं। देखो इसको अभी कट कर दो, है क्या इसमें, सिंपल सा मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल कर लिए जो कि हैं आपके HTMX org के और आपके पीको के एंड कुछ और जेसन वगैरह के, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो हेडर लिया, इसमें मैंने क्लास कंटेनर डाल दिया। मैंने देखो अगर आप इसमें नोटिस करोगे, मैंने एक भी लाइन का CSS नहीं लिखा, ये टोटल टू टोटल क्या है आपका HTMX है, ठीक है। एच ग्रुप लिया, अब ये एच ग्रुप एक चीज़ देखो नया, ये क्या है आपका, ये HTML में पढ़ा था नहीं, ये आपने बनाया। देखो एक और फीचर मिला ना, देखो इसी प्रकार से H1 में आपने ये डाल दिया एंड H2 में आपने क्या कर दिया, एक नॉर्मल सा यही लिख दिया कि अगर पढ़ना हो तो एमसर ऐप पे आ जाओ और पढ़ लो, ठीक है। मेन में मैंने क्लास कंटेनर बनाया जिसमें सारी चीज़ें आएंगी। एक फॉर्म बनाया जिसमें देखो hx.post, जैसे यूज़र कोई टू डूज वाले राउट पे पोस्ट कर रहा है, तो hx.target में आप क्या कर दो, टू डूज वाले आइटम को ले लोगे। अब इसमें क्या करोगे, एग्जिट करोगे, जेसन ENC एंड ये अंडरस्कोर। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो ऑन सबमिट पे टारगेट क्या कर दोगे, आप रीसेट कर दोगे, यानी कि जो यूज़र ने उस फॉर्म में भर रखा होगा उसे आप रीसेट कर दोगे। एक काम करते हैं साथ में रन करके इसको समझते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टर्मिनल खोलते हैं और टर्मिनल पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिंपली, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोल्डर का नाम है बन टू डूज HTMX। तो सबसे पहले अपने फोल्डर में जाते हैं, फिर रन करते हैं CDBUNTODOS टू डूज HTMX, ठीक है। नहीं मिला, एक काम करते हैं, टू डू होगा, सॉरी, हाँ टू डू है। तो टू डू HTMX में आने के बाद मुझे लिखना है बन डेव, सिंपल सा एक कमांड लिख देना है, ठीक है। ये कोड आपको मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ब्राउज़र पे आते हैं, चलो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे कोई भी नो टू डूज फाउंड, एक भी टू डू नहीं है। अगर आप इसमें टू डू ऐड करना चाह रहे हो तो अब देखो ये सिंपल सा एक फॉर्म है जिसमें यूज़र कुछ लिख कर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है ना। अब देखो वापस मैं आता हूँ यहाँ पे, इसे अभी मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैंने एक लेबल बनाया, ये पता है HTML में पढ़ रखा है। इनपुट बनाया जिसका ID दे दिया टू डू, नेम में मैंने टू डू दे दिया, टाइप टेक्स्ट एरे लेबल, ये क्या है, क्रिएट बन टू डू। आप कुछ भी कर सकते हो और प्लेस होल्डर भी आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बटन देखो, जैसे ही टाइप सबमिट किया, अब यूज़र यहाँ पे क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब देखो सिंपली यहाँ पे सेक्शन बनाया जहाँ पे आपको यूज़र को दिखेगा क्या क्या इसने बनाया है। तो ID टू डूज दोगे जो कि आप ऊपर से ला रहे हो,
hx.get, अब देखो वहां पे आपने पोस्ट किया और फिर यहीं पे डायरेक्ट आप गेट कर ले रहे हो, देख रहे हो। सिंपली यही सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं HTML के अंदर या फिर रिएक्ट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप। रेंडरिंग एक ही पेज से लेके एक ही पेज में कर रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, hx.post मारा टू डूज पे और फिर यहीं पे आपने गेट कर लिया, यानी कि यूज़र ने जो डाला वही आपने वापस यहाँ पे गेट कर लिया। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओ दूसरी वाली फाइल पे जो हमारा क्या है, सर्वर वाला है, तो इंपोर्ट किया आपने रेंडर टू स्ट्रिंग। अब ये क्या करता है, ये आपका रिएक्ट से आता है। बेसिकली बहुत सारे अभी फीचर्स हैं जो कि आपके बन में या फिर HTMX में नहीं आए हैं, लेकिन इन टाइम मैं जानता हूँ वो आ जाएंगे। तो ये बेसिकली मुझे लाना पड़ा रिएक्ट से, कोई बात नहीं। कॉन्स्ट सर्वर बनाया जिसका नाम है आपका बन सर्वर, लोकल होस्ट अपना पोर्ट नंबर ये और फेच हैंडलर, ठीक है। अगर ये वर्क करेगा तो आपको यहाँ पे शो कर दिया कि भैया पोर्ट में चल रहा है। तो टाइप टू डू बनाओगे जिसमें आपका आईडी नंबर होगा और नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये जो काम कर रहे हैं बिना बैकएंड के कर रहे हैं, एक तरीके से कह लो इसमें डेटाबेस वगैरह नहीं, ये हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो टू डूज बनाए जिसमें एक टू डू नाम का एरे बना लिया, एम्प्टी एरे जिसमें कुछ नहीं है। फंक्शन चलाया फेच हैंडलर जहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा और प्रोमिसेस में कुछ रिस्पॉन्सेज जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट यूआरएल आएगा जहाँ पे न्यू के थ्रू आपने यूआरएल कर लेना है, जो भी आपका यूआरएल यहाँ पे आकर पुटअप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर यूआरएल का पाथ नेम खाली है, यानी कि यूज़र क्या कर रहा है, इस पे है, यानी कि नॉर्मल राउट पे या फिर यूँ कह लो आप इस राउट पे हो, तो क्या होगा, आपको ये चीज़ दिखेगी। लेकिन इन केस मान लो अगर यूज़र क्या है, टू डूज पे जा रहा है गेट वाले राउट पे, यानी कि मैंने कहा यहाँ पे लिख के टू डूज -TODO, ठीक है। टू डू है कि टू डूज है मैं खुद भूल जाता हूँ, टू डूज है, ठीक है। तो टू डूज है। अब जैसे ही मैंने इसमें सर्च किया तो यहाँ पे क्या मिला, नो फाउंड, क्योंकि मैंने अभी बनाया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख देगा, रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स, जहाँ पे रेंडर कर देगा टू डू स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या आपने जो भी आईडी दे रखी होगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर यूआरएल का पाथ नेम टू डूज है लेकिन क्या है, पोस्ट के राउट पे आ रहा है, गेट के नहीं पोस्ट के राउट पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक टू डू डिस्ट्रक्चर करोगे अवेट करके रिसेंट जेवेंट में, और फिर यहाँ पे टू डूज डॉट पुश कर दोगे आईडी टू डूज के लेंथ से एक ज़्यादा, एंड टू डू का जो आएगा टू डू वही आप इसमें पास कर दोगे, ठीक है। टू डू लिस्ट को फिर से रेंडर कर दोगे, और अगर ये नहीं मिला, कुछ अंटरसेंट यूज़र डाल दे रहा है, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कुछ भी अंटरसेंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट फाउंड का आएगा। देखो यहाँ पे नॉट फाउंड का मैसेज आया ना, तो ये सारी चीज़ें भी आप दिखा सकते हो। इसी प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो आपने फंक्शन चलाया टू डू लिस्ट, एंड यहाँ पे प्रॉप्स आएगा और सिंपली टू डू लिस्ट में आप इसको रिटर्न कर दोगे, जो भी आपका लिस्ट के फॉर्म में ये चीज़ें होंगी। अगर प्रॉप्स का लेंथ में होगा तो वो आपको शो करेगा, अगर नहीं होगा तो नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। एक ट्राई करते हैं, यहाँ पे आया, मैंने कह दिया HTMX, एंटर किया, यानी कि HTMX मेरा ऐड हो गया। बन को कर लेते हैं, होनो को कर लेते हैं, एंड ELYSIA एलिसिया को कर लेते हैं, एंड अपना पीको, प्यारा सा पीको को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी आ गई। अब चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वापस जाऊँ और यहाँ पे लिखो टू डूज, TODOS, टू डूज पे जाकर मैं अगर एंटर करूँ तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखो इस पर जोर नहीं दिया है कि मैं उस राउट पे जाकर उस पर ज़्यादा काम करूँ, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी के लिए सिंपली समझो, ये सिंपल सा क्या था आपका, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो अगर इसका कोड चाहिए होगा तो आप मेरे गिटहब अकाउंट से ले सकते हो, मैं वहाँ पे पुश कर दूंगा, ठीक है। सिंपली आते हैं एक नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जिसका नाम है एलिसिया, ठीक है। तो एलिसिया को भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलिसिया JS। ये इतना पावरफुल है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने को ये कितना पावरफुल है। अगर इसकी बात करोगे तो ये टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड एंड टू एंड टाइप सेफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट क्या है, बन का एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप सर्वर क्रिएट करते हो। अब इसकी अगर आप बात करोगे तो आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। अगर मैं कोई सर्वर बना रहा हूँ नेस्ट के, जो कि आपका नोड JS पे है, तो वो इतना फास्ट होगा, इतने रिक्वेस्ट झेल सकता है। एक्सप्रेस पे बनाऊंगा थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट API जो कि नोड का ही है, इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक पाइथन के ऊपर फास्ट API है जो कि आपका कुछ इतना हो जाएगा। स्प्रिंग पे बनाऊंगा जो कि जावा के ऊपर है, इस पे कुछ इतना आ जाएगा। जिन जो कि गो लैंग्वेज पे ऊपर है, ये इतना हो जाएगा। PHP जो कि सोलन पे है, ये कुछ इतना हो जाएगा। लेकिन बात आती है अपने एलिसिया JS की, तो आप देख सकते हो
24 लाख रिक्वेस्ट पर सेकंड आप भेज सकते हो। मतलब सोचो, सर्वर क्रैश करने की, सर्वर स्लो होने की कभी बात ही नहीं आएगी भैया। तुम एलिसिया पे बनाओ ना। 21x फास्टर देन एक्सप्रेस। ओके, सो बेसिकली अगर आप इस पे बनाना चाह रहे हो अपना सर्वर, तो बिना समय बर्बाद किए आओ शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप एक्सप्रेस के बैकग्राउंड से, नेस्ट के बैकग्राउंड से, या फिर किसी के भी बैकग्राउंड से आ रहे होगे, तो इसे बनाने में, इसे समझने में ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं, कि बहुत इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ आप कर सकते हो, जैसे कि ग्राफक्यूएल योगा, स्वैगर, टीआरपीसी, वेब सॉकेट्स, जेडब्ल्यूटी बीट के साथ, लूसिया ऑथ के साथ, लॉगर या फिर क्लर्क के साथ, इन सब के साथ भी कर सकते हो। इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं। एक एक करके समझेंगे सभी चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इस्तेमाल करना है एलिसिया जेएस को, तो बता रहा हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्विक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बन इंस्टॉल होना चाहिए। अब एक बात ये भी समझ लो, एलिसिया जो है वो बन के साथ ही चलेगा। नोड वगैरह के साथ ट्राई करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना है बन क्रिएट एलिसिया ऐप। ठीक है, ऐप का मतलब क्या है, वो आपके फोल्डर का नाम, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसको एक काम करो, कट करो, NCLEAR क्लियर कर दो, एंड क्या करो, यहाँ पे CD एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो उस कमांड को, बन क्रिएट एलिसिया ऐप। आप चाहो तो ऐप रखो या फिर जो भी रखो, मैंने ऐप ही रख दिया, छोड़ दिया जाता, झमेला नहीं पालूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे देखो एक ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एक्सप्रेस में करते थे। अब इसमें करने के लिए क्या करना है, CD आपको ऐप में जाना है, एंड यहाँ पे क्या करोगे, बन रन src index.ts, क्योंकि ये उसके अंदर है इसलिए आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा। ये हो गया। तो आपका एलिसिया रन हो रहा है कौन से पोर्ट पे, 3000 पे। तो आप ओपन करोगे ब्राउजर में तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी इजीली। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें समझते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है tsconfig.json, जिसमें क्या होता है, आपके टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होती हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो सारी देती हैं। इसी प्रकार से रीडमी है, रीडमी में क्या है, सिंपल कुछ कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। पैकेज.json में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जो आपके प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी होती हैं, जैसे कि मॉड्यूल क्या है, src index.js, डिपेंडेंसीज क्या है, बन टाइप्स है, एलिसिया है। उसी प्रकार से कुछ स्क्रिप्ट है, डेव एंड टेस्ट। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी रन कर सकते हो, या फिर इसका एक और तरीका होता है डायरेक्ट बन रन डेव। तो आपने कर दिया बन डेव या फिर बन रन डेव, तो ये तब भी वर्क करेगा। देखो तब भी वर्क कर रहा है। आप वापस आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हेलो एलिसिया आ रहा है ना, जो कि कहाँ से आ रहा है, अगर आप आओगे तो सोर्स के अंदर जाओ और index.ts में जाओ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, हेलो एलिसिया। इसी प्रकार से क्या मैं इस एलिसिया को एक HTML के फॉर्मेट में रेंडर कर सकता हूँ? हाँ, ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक H1 में से डालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे और इसे रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H1 के फॉर्मेट में रेंडर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली एलिसिया में रेंडर नहीं कर सकते, जबकि आप एक्सप्रेस वगैरह में अगर आप देखोगे तो उसमें हम बहुत इजीली रेंडर कर पा रहे थे। ठीक है, इसको रेंडरिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, उसे समझेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं, एंड हमने डेव करके चीज़ें कर ली। अब इसमें अगर आप बात करोगे तो वही सारे कमांड्स के बारे में ये समझा रहा है कि डेव क्या है, बिल्ड क्या है। इसमें अगर आप देखोगे तो वॉच है। वॉच का मतलब जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे रेंडर करता रहे, क्या दिक्कत आ रही है उसे हम फिर से बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके डॉग्स की अगर मैं बात करूँगा तो हाँ, क्विक स्टार्ट, गेटिंग स्टार्टेड, एलिसिया जेएस, डॉग्स यहीं पे था, कहाँ है डॉग्स, डॉग्स चीट सीट, यस, हियर इज अ चीट सीट। चीट सीट का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ऐसे कि अगर आप बात करोगे, सबसे पहले आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो एलिसिया को, जो कि एलिसिया से आता है। न्यू के थ्रू आप एलिसिया के एप्लीकेशन में आते हो, जहाँ पर आपने गेट किया क्या, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, जिसमें गेट की राउट पे, यानी कि जब नॉर्मली होगा यूज़र 3000 के पोर्ट पे, तो आप ये चीज़ दिखा दोगे। इसी प्रकार से आप ये चीज़ें कर सकते हो, राउटिंग कर सकते हो, गेट, पोस्ट, पुट्स और डिलीट का। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आओ और सिंपली हाँ, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल सा आता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आते हैं।
अगर आप बात करोगे तो ये मेरा वर्क कर रहा है, हाँ वर्क कर रहा है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, नॉट फाउंड। रीज़न ये है कि आप किसी भी राउट पे नहीं हो। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ इसके जस्ट बाद /hi हाई। अब जैसे मैंने हाई लिख के एंटर किया तो यहाँ पे हाई मिला, क्योंकि मेरे इस राउटिंग किया। अब राउटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि यूज़र बहुत सारी चीज़ें करता है। गेट का मतलब यूज़र कुछ मंगाता है, पोस्ट का मतलब यूज़र कुछ भेजता है, पुट का मतलब यूज़र क्या कर रहा है, कुछ चीज़ों को अपडेट कर रहा है, और ऐसे तमाम चीज़ें जो कि हम एक एक करके देखेंगे। इसी प्रकार से आप पोस्ट करना चाह रहे हो किस राउट पे, हाई के राउट पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पोस्ट का रिक्वेस्ट। अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे और यहाँ पे इंस्टॉल करना है एक थंडर क्लाइंट नाम का, THUNDER थंडर क्लाइंट। देखो यहाँ पे थंडर क्लाइंट नाम का एक्सटेंशन है, हम इसे इंस्टॉल करेंगे, ये नेसेसरी होता है हमारे लिए। इसके थ्रू आप APIs वगैरह जो आप बनाने वाले हो उनको आप टेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। इसे कट कर दो एंड यहाँ पर आओ, इसे क्लिक करो। थंडर क्लाइंट का यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। हाँ, थंडर क्लाइंट में सबसे पहले आपको एक नया रिक्वेस्ट बनाना है अपने लिए। तो हमने एक नया रिक्वेस्ट बनाया और नया रिक्वेस्ट पे जो अपना पाथ होगा वो क्या होगा, लोकल होस्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, HTTP/L सॉरी LOCALHOST लोकल होस्ट, कौन सा पोर्ट, 3000, ठीक है। एंड स्लैश किसके रिक्वेस्ट पे, हाई के। और जैसे ही मैं इसे सेंड करूँगा तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। रीज़न क्या है, हाँ स्लैश मैंने ले रखा है। HTTP के बाद दो हमारे स्लैशेस होते हैं जो कि मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। अभी भी नहीं मिला HTTP, समथिंग इज मिसिंग, आई डोंट नो व्हाट, जस्ट वेट अ लिटिल वेट। HTTP लोकल होस्ट, HTTP लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर में भी 3000 एंड /hi। इस पोस्ट पे हम जाकर इसको उठा लाएंगे। हाई का ही राउट है ना अपना, हाँ हाई का ही राउट है। तो आप इसी राउट पे और इसको पोस्ट कर दो, अभी सेंड करो। अभी देखो मिल गया। जैसे कि रीज़न क्या था, अपना ये जो लिखा था ये हमने 3 लिख दिया था, 3000 पे आपका रन कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो आपको आउटपुट में क्या मिला, ये मिला हाय। अगर यही मैं क्या करूँगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट पे जाकर उसे सेंड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम पोस्ट। और यही सेम चीज़ अगर मैं क्या करूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट से ना करके पुट की रिक्वेस्ट से करूँ तो आपको क्या मिलेगा, पुट का रिक्वेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम आएंगे और पुट की रिक्वेस्ट पे जाकर उसे सेंड करेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम पुट आया। और इसी प्रकार से अगर मैं पुट ना करूँ, पैच के रिक्वेस्ट से करूँ, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, नॉट फाउंड। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ना कि अगर इन सारे केसेस में नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड का जाएगा। ऐसे राउट्स हैं एंड तमाम चीज़ें हैं जिसको आप एक एक करके हम देखेंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप पाथ को फाइंड भी कर सकते हो, कैसे, परम्स के थ्रू। अब ये परम्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट ये आपने पढ़ा होगा बेसिकली प्रीवियस, अगर आपने एलईसी या फिर और किसी बैकग्राउंड से आओगे तो, ठीक है। तो पाथ का मीन्स क्या है, अगर आप देखो तो रिक्वेस्ट पे ही आते हैं और मैंने ये पाथ ही सेंड किया। रिक्वेस्ट अपना गेट का रहेगा क्योंकि हम गेट पे ही हैं, और इसे सेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, नॉट फाउंड। अगर मैं इस पर सेट करूँ तो क्या मिलेगा, मेरे का नॉट फाउंड मिलेगा। परम्स की बात करूँ तो ये जो URLs होते हैं यही क्या होता है, आपके परम्स होते हैं। जैसे कि देखो, अगर आगे बढ़ोगे तो रिटर्निंग आप जेसन्स के फॉर्म में भी चीज़ों को रिटर्न कर सकते हो। इसी प्रकार से रिटर्न एज अ फाइल, हाँ ये एक चीज़ ले लो। आप कैसे एक फ़ाइल को रिटर्न कर सकते हो, अगर आपके पास कोई इमेज हो फर्स्ट ऑफ ऑल तब बेटर होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर में से cat.jpg आ रहा है, तो पहले हमें पब्लिक फोल्डर में से cat.jpg को मंगाना पड़ेगा। तो अपने पास कोई फाइल है नहीं, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से क्या करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा और एक फ़ाइल उठा लाऊंगा, कोई भी रैंडम फाइल मान लो इमेजेस में से। ये मे भी किसका फाइल है, आई डोंट नो। ओपन करते हैं। ये मान लो यही अपना एक इमेज है, मुझे इसे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। एक सेकेंड, मैंने इसको कहाँ डाल दिया, इसको मुझे SRC में डालना चाहिए। हाँ, सोर्स में डाल दिया, मूव कर दिया। और यहाँ पे करना कुछ नहीं, सिंपली इसको यहाँ से कट कर दो। और यहाँ पे जो आपके फाइल का नाम है m.png, उसे आपको पुट करना पड़ेगा। तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश पे ही डाल दिया m.png, ठीक है।
m.png को लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और मैं इसे हाई के राउट से पीछे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश किया, नॉर्मल राउट पे ही आ गया, png था, मे बी समथिंग इज मिसिंग, इमेज बन फाइल, समथिंग इज मिसिंग, वी विल चेक इट लेटर, नो प्रॉब्लम। ऐसे ग्रुपिंग्स वगैरह भी आप कर सकते हो कई सारे राउट्स का, अगर ऑथ में जाओगे तो साइन अप साइन इन, मतलब ए टू जेड, अगर आप स्कीमास वगैरह भी क्रिएट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। हुक्स वगैरह हैं जो आपने उसमें पढ़े थे वही सारे हुक्स इसमें भी आते हैं, ग्रोड्स आते हैं, तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें देखने को, ठीक है। ओपन ई आई डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी आप चेक कर सकते हो ग्राफ क्यूबल्स के साथ एंड सो ऑन। तो तमाम चीज़ें आपको अगर इसमें देखोगे तो देखने को मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह में, ठीक है। सो बेसिकली एलिसिया जेएस की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वैसे अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेने के लिए एलिसिया जेएस की साइट को काटेंगे और मैं अपनी गिटहब की रेपो पे जाऊँगा, इसका नाम है ARYAN मॉयो गिटहब। अब यहाँ पे तमाम आ जा रहा है, वैसे मे बी माई यूज़र नेम इज़ नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट गिटहब खोल के भी ले सकता हूँ। वैसे मेरा यूज़र नेम जो है ARYAN0_1 है। नहीं मिलेगा तब भी आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आओगे सर्च वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे पूरे को काट दोगे और यहाँ पे सर्च करोगे आर्यन मौर्य, और जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ही पाओगे, देखो यहाँ पे आया ना, ऑटोमेटिक आप मुझे ही पाओगे सबसे टॉप की रेपो पे। तो यहाँ पे आप आना है और सिंपली इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद मेरी जितनी भी रेपोजिटरीज हैं, टोटल 145 रेपोजिटरीज हैं, आप उसको ले लोगे। एंड वन मोर थिंग पहले फॉलो कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है, टॉर्सो डी भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको क्या करूँगा, रेस्ट एपीआई का है, एलिसिया जेएस का ही मैं उसे उठाऊँगा। मोंगो डीबी के साथ हमें नहीं करना है, तो मोंगो डीबी को भी हम साइड कर देंगे। अभी बेसिक सी हमारी रेस्ट एपीआई होगी, तो वो मैंने यहीं पे बना के डाल रखा था, दिखा रहा हूँ। लिंक सॉर्टर का भी एग्जांपल है, इसको भी हम उठा के बता दे रहे हैं पहले। ये भी मैंने बनाया था बैथ स्टैक के ऊपर। बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी बिल्डिंग को शॉर्ट करने का इसका काम था, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आओ, टर्मिनल पे से कट कर दो, अभी के लिए हम इसका काम नहीं लेंगे तो इसे हम डिलीट कर देंगे। एंड ऐप डायरेक्टरी से हम एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे और हम क्या करेंगे, डिलीट क्लोन करेंगे इस फाइल को, हमारा क्लोन हो गया। हम किस में जाएंगे, शॉर्ट लिंक से, तो CDSHORT short-LIN के लिंक, ठीक है। शॉर्ट क्लिक हो गया लिंक की जगह, कोई बात नहीं, LINK लिंक पे आ गए। और सिंपली हमें करना क्या है, अगर आपको इसे यूज़ करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बन होना चाहिए, तो बन इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप बन इंस्टॉल करोगे देखो कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। यही सारी चीज़ें अगर आप करते किससे, NPM से या फिर आप किसी और चीज़ से, तो बहुत टाइम लेता है, लेकिन अब कितनी भी फाइल हो ये आपको बहुत जल्दी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। आते हैं इसमें। अब इसमें अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई राउटिंग वगैरह नहीं करना, तो हम आते हैं सीधे index.ts की फाइल में। देखो इसमें करना क्या था हमें, सिंपली इसमें हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है बताता हूँ ये करके। अगर आप package.json में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था। इसमें टेलविंड यूज़ किया था, प्रेटियर किया था, एसलिन किया था, डेजी UI, ये भी एक UI कंपोनेंट जिसके थ्रू आप स्टाइलिंग वगैरह करते हो, ठीक है, एंड तमाम चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एलेक्सियर इसे काट दो एंड हाँ store.ts। इसमें क्या है, मेरा बेसिकली एक डेटाबेस बनाया था बेसिक सा SQLite के फॉर्म में, जिसमें क्या था, आपकी चीज़ें चल रही थी। एक और चीज़ थी रीडमी, अगर आप इसमें रीडमी भी पढ़ोगे तब भी आप समझ जाओ कैसे ये यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपने इंस्टॉल किया फिर से स्टार्ट कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल हो जानी चाहिए, तो मैंने इंस्टॉल कर दी है। तो मे बी इट विल टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे और एक स्टेप पीछे जाते हैं एंड कुछ चीज़ों को और देखेंगे, जैसे कि एलिसिया की मैंने जो API के बारे में बात किया, ऐसे ही
HTMX होनो के साथ नहीं, breadth B2H stack any project, बन होनो ड्रिजल ORM टेलविंड नहीं, इसको भी अभी हमने देखा है। अभी रेस्ट API हम क्रिएट करेंगे तो अभी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मे भी इंस्टॉल हो गया होगा, अभी कर रहा क्या चीज़ फंस गई यार, इंटरनेट इशू है मे भी। एक बार फिर से अगर नहीं इंस्टॉल हुआ तो आप दोबारा इसे इंस्टॉल कर लेना ऐसे करके, ठीक है। हो गया, देखो वो जैसे कि इंटरनेट इशू था, तो मैं अब क्या करूँगा, बन स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं बन स्टार्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, लोकल होस्ट 3000 पे मैं ओपन करता हूँ, ये अपना काट दो, लिंक शॉर्टर। देखो इसमें क्या है, थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो गया अपना 175 एंड इतना, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी लिंक लाकर पुटअप करूँगा, जैसे मान लो यही लिंक है, ये लिंक छोटी है, कोई बड़ी सी लिंक लाता हूँ। इनकेस मान लो मैंने लिखा REST API with ELYSIA एलिसिया, और मैं इसमें से कोई भी एक यही लिंक ले लो, मेरा लिंक ये बहुत बड़ा है तो मैंने इसे क्लिक किया और मैं यहाँ पे URL शॉर्टर पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। और क्रिएट लिंक पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा लिंक मिल जाएगा, इसे छोटा करो, ये देखो यहाँ पे लिंक मिल रहा है। तो इस लिंक का आप इस्तेमाल करके सेम ही चीज़ आप इसे कर सकते हो। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे जाकर इसे यहाँ पे पेस्ट करके आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो लिंक मिलेगा ये सेम टू सेम एज इट इज़ वर्क करेगा, बट डिफरेंस क्या है, मेरा सर्वर शायद बंद हो गया, हाँ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से ये वर्क कर जाएगा। एंड और भी आप रेपोज वगैरह को आप चेक कर सकते हो मेरे गिटहब अकाउंट से। वैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये सिंपल सा था अपना। सो इसे भी हम क्या करते हैं, कट करते हैं एंड शॉर्ट लिंक को हम डिलीट करेंगे। अभी हम क्या समझेंगे, रेस्ट API कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे पॉज करके उसे उठा लूँगा, मतलब लिख लेता हूँ। या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी कुछ रेस्ट APIs को समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है एलिसिया के थ्रू आप कैसे रेस्ट APIs वगैरह बना सकते हो, ये चीज़ आप समझ सकते हो। सो यही सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और रेस्ट API क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियोस को पॉज कर रहा हूँ। छोटी सी मेहनत के बाद आपके लिए हमने एक रेस्ट API क्रिएट किया। आप कहोगे रेस्ट API मतलब जिसमें आप यूज़र क्या करता है, कुछ भी अपडेट करता है, डिलीट करता है, क्रिएट करता है या फिर देखता है, ठीक है। तो वही चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। SRC यानी कि सोर्स फोल्डर के अंदर अपना db.ts और index.ts है, जहाँ पे आपका दो मेन फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, git ignore है, जिसमें इसका कोई मतलब होता नहीं, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड एनजिनिक्स कॉन्फ़िग क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप क्या समझ लो, पैकेज डॉट जेसन में क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम होगा बुक और इसमें आप वर्जन इस्तेमाल करो 1.0.5, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एलिसिया जेएस कुकीज़ होगा, JWT होगा, स्वैगर होगा और एलिसिया होगा। स्वैगर क्या होता है इसके बारे में अभी हमें बता दूंगा, ठीक है। एंड मॉड्यूल क्या होगा आपका, वही सोर्स index.js से। तो इसे रन करते हैं सबसे पहले, फिर समझते हैं कि करके। सबसे पहले हम आएंगे db.ts में, जितना अपना डेटाबेस बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बन डेव करते हैं ताकि मैं अपने इस स्क्रिप्ट को रन करूं। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है एलिसिया इज रनिंग एट 80,000, ठीक है। इसे आप काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो डेटाबेस अपना इनिशलाइज हो चुका है। अब जो डेटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई ग्लोबल डेटाबेस नहीं, लोकल है। लोकल का मतलब इस सिस्टम के अंदर ये चलेगा, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट किया अपने डेटाबेस को, जो कि बन -SQLite से आएगा। ये बन ही बाय डिफॉल्ट देता है। एक्सपोर्ट करोगे एक इंटरफेस जिसका नाम होगा बुक, और बुक में आपने बनाया है ID, नंबर एंड नेम एंड ऑथर। जहाँ पे आप कहोगे जो ID है क्या है आपका रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, यानी कि ID होगा इनिशलाइज। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट क्लास करोगे बुक इज डेटा, अब जिसमें क्या होगा प्राइवेट DB, जिसका नाम होगा डेटाबेस, अब जो कि आपने ऊपर से आपने इनिशलाइज किया। कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे जिसमें आपने दिस डॉट DB इज इक्वल टू इनिशलाइज करोगे नया डेटाबेस जिसका नाम होगा बुक्स डॉट DB नाम से, ठीक है। इसके जस्ट बाद
आपने इनिट किया और देन अगर ये इनिशलाइज हो जा रहा है तो आप यहाँ पे दिखा दोगे डेटाबेस इनिशलाइज, अगर नहीं हुआ तो आप दिखाओगे नहीं हुआ, कैच में एरर दे दोगे। ठीक है, आपने क्या किया, अगर गेट करना होगा तो गेट करने के लिए आपने असिंक के थ्रू एक फंक्शन चलाया गेट बुक्स नाम का, जहाँ पे आपने रिटर्न किया क्या दिस डॉट डीबी डॉट क्वेरी, जहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो ये एसक्यूएल का कमांड होता है वही आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर एसक्यूएल आ रही होगी तो ये आप समझ जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ऐड करने की बात करोगे तो सिंपल सा आप रिटर्न करोगे दिस डॉट डीबी डॉट क्वेरी में इंसर्ट इनटू बुक्स और नेम और ऑथर और उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या किया, एसिंक के थ्रू अपडेट किया बुक्स को, जहाँ पे आपने क्या किया, किसी भी यूज़र को चाहे तो उसका नाम या फिर जो भी यूज़र चाह रहा अपडेट करने को वो अपडेट कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर देगा और गेट ऑल बुक्स में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बुक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये db.ts का हुआ। अब index.ts की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ झमेला नहीं, सिंपल सा है। एलिसिया को मंगा रहे हो, कुकीज़ मंगा रहे हो जो कि आपके इनबिल्ट में आता है, स्वैगर आ रहा है, JWT यानी कि जावास्क्रिप्ट विद टोकन होता है, ये क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एंड बुक डेटाबेस जो कि आपका डीबी से आ रहा है। ऑन ऑथराइज एक क्लास बना रहा है जो कि एक्सटेंड कर रहा है एरर को। एरर एक इनबिल्ड मेथड होता है, एक इनबिल्ड क्लास होती है, कंस्ट्रक्टर सुपर जो कि अनऑथराइज से आ रहा है अगर यूजर अनऑथराइज रहेगा तो। उसी प्रकार से कॉन्स्ट ऐप बनाया जहाँ पर अपने न्यू के थ्रू एलिसिया का ऐप बनाया, यूज़ किया स्वैगर को। अब स्वैगर बार बार आ ही रहा है तो मैं बता दूँ, SWAGGER स्वैगर क्या होता है, देखो स्वैगर भी क्या है, एक एपीआई टूल्स है जो डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। इनके इस्तेमाल से आप अपनी एपीआईज को और स्मूथ परफेक्ट बना सकते हो, एक तरीके से पढ़ सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो आप पढ़ सकते हो। अगर स्वैगर के बारे में ढेर जानना है और अच्छे से जानना है तो आप 1K वाला टारगेट पूरा करिए, आपको परफेक्टली बताएंगे स्वैगर क्या होता है। बेसिकली देखो 401 में आपने अनऑथराइज पास कर दिया, नहीं तो एरर आपने डाल दिया कोड और साथ में एरर। अब इसका स्वैगर इस्तेमाल करने से ये भी फायदा होता है, आपको वैलिडेशंस वगैरह नहीं करने पड़ते। जैसे कि यहाँ पे आपने किया स्विच ट्रू, अगर आ रहा है तो अगर कोड क्या है वैलिडेशन का है तो आप स्टेटस सेट कर दोगे 400, अगर कोड आ रहा है नॉट फाउंड तो 404 सेट करोगे, अगर कोड आ रहा है 401 तो आप स्टेटस 401 कर दोगे, डिफॉल्ट में आपका 500 वाला ही चलेगा। रिटर्न करोगे आप रिस्पॉन्स को, जो भी आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टेटस आ रहा है उसी को। अब यूज़ कर रहे हो कुकीज़ को, अब कुकीज़ कहाँ से आ रहा है, JWT से आ रहा है, जहाँ आपने नेम दिया JWT और सीक्रेट दे दिया सुपर सीक्रेट। अब ये ज़रूरी नहीं आप सुपर सीक्रेट ही दोगे, आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपने डेकोरेट किया DB न्यू बुक स्टोर डेटा को। अब इसी प्रकार से आपने राउटिंग का गेम खेला। अब राउटिंग का मतलब क्या, जैसे यूज़र गेट का राउट करे बुक्स वाले फॉर्मेट पे तो आपको क्या दिखा देना है, db.getBooks। अब ये कहाँ से आ रहा है आपका, इसके अंदर है, कहाँ, सोर्स के अंदर DB वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपने देखा था ना, यहाँ पे एक मेथड था एसिंक, यहाँ पे देखो गेट बुक्स का, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आते हैं अब इसको टेस्ट करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थंडर क्लाइंट ओपन करना है और इसे डिलीट कर दो, इसका भी काम नहीं है। हम एक नया रिक्वेस्ट बनाते हैं स्क्रैच से, नई रिक्वेस्ट पे क्लिक करो और क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है STTP, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये नहीं, यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। कौन लिखने जाएगा, जानते ही हो हम लोग आलसी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, STTP:// पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे स्लैश मार के हम क्या कर देंगे, बुक्स लिख देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी बुक होगा अपने पास वो अपने पास आ जाएगा। तो अभी अपने पास बुक कौन कौन सा है, ये मैंने डाल रखा है ऐसे रैंडम। अपना बुक है FE इन जावास्क्रिप्ट जो कि ऑथर डेव है, एंड एक रैंडम मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, आप गेट कर रहे हो। अब इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, पोस्ट मतलब यूज़र क्या कर रहा है, उसमें बुक को भेज रहा है, जिसमें क्या आएगा, आपका नेम आएगा एंड ऑथर आएगा। तो इसे भी टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट नहीं पोस्ट का रिक्वेस्ट लेंगे और यहाँ पे बुक्स ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक बॉडी का ऑप्शन दिख रहा है, बॉडी में आपको XML में भेजना है, JSON में भेजना है, आप जिस भी फॉर्मेट में चाहो आप उस फॉर्मेट में आप इस चीज़ों को भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं किस में चाहता हूँ, मैं अपना JSON के फॉर्मेट में चाहता हूँ, JSON लूँगा अपना, और JSON में मेरा नेम आएगा तो मैं लिखूँगा नेम, बुक का नेम क्या होगा अपना, मे भी मैंने बुक का नाम दे दिया BETH बेथ, और बेथ बुक डालने के बाद मैं इसमें ऑथर डालता हूँ AUTHOR ऑथर, और ऑथर में मैं डाल दे रहा हूँ RN मौर्य। क्लियर है, और जैसे ही मैं इसमें सेंड करूँगा तो ये मेरी रिक्वेस्ट में आ जाएगा ID नंबर 4, यानी कि चौथा वाला ही अपना, क्योंकि मैंने पहले के एक डिलीट कर रखे हैं, तो ये मेरा चौथा हो गया।
अब इन केस मुझे देखना हो तो मैं क्या करूँगा, गेट का रिक्वेस्ट फिर से लूँगा और इसे पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 3 मिल गए, पहले कितने थे, आपको 2 थे, अभी कितने मिले, 3। इसी प्रकार से कहाँ गया यार, रिस्पॉन्स में हो गया, हाँ। इसी प्रकार से अगर आप चाह रहे हो कि ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, लेकिन ये जो है ये मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये कचरा है, तो इसे हम कह सकते हैं डिलीट के फॉर्म में या फिर अपडेट के फॉर्म में ला सकते हैं। वो कैसे करोगे, सिंपल सा पुट का रिक्वेस्ट होता है। पुट मतलब अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो तो ये कैसे होगा, इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा पुट का रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप दोगे आईडी, कौन सी आईडी को आप अपडेट करना चाह रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ अपनी कौन सी आईडी पता है, मैं चाह रहा हूँ अपना तीसरा वाला। तो मैं क्या करूँगा, तीसरे वाले को लूँगा और यहाँ पे कर दूंगा फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेवी कर दे रहा हूँ, और इसका ऑथर भी सेम ही रहेगा। तो मैं अगर इसे सेंड करूँगा, समथिंग इज मिसिंग मे बी, यस ही हैज़ अ 1 कॉमा, एंटर करते हैं, देखो यहाँ पे आया, चेंजेस हो गया आपका जो भी था। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से गेट करके इसी राउट पे सेंड करूँगा, तो आपको क्या मिलेगा, दूसरे वाले पे जावास्क्रिप्ट, तीसरे वाले पे फुल स्टैक डेव, एंड चौथे वाले पे आपको बेथ मिल गया। तो इसी प्रकार से जो आपके लॉजिक्स होते हैं बैकएंड के, वो ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे, एक पर्टिकुलर अगर आप आईडी के थ्रू गेट करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे आ रहे हैं, आपको सारे नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर चाहिए, तो आप वो आईडी के थ्रू करोगे, स्लैश करके। अगर मान लो आपने 2 डाल दिया और आपने सेंड किया तो यहाँ पे नहीं मिला, समथिंग इज मिसिंग, आई डोंट नो व्हाट, मे बी आईडी इज परफेक्ट, 2 नहीं है क्या, राउट कौन सा है, राउट देखना पड़ेगा आपको, बुक्स स्लैश ये है, एक पर्टिकुलर राउट को अगर आप चाहो तो उसको यहाँ से गेट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे सारे आईडीज़ को पहले गेट करने दो, हाँ मिल गया। इसी प्रकार से आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, गेट की रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जो रहेगी यहाँ पे, हाँ एक और रिक्वेस्ट आती है बेसिकली, अगर आप बात करोगे तो वो कौन सी थी, हाँ डिलीट किया। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ आईडी को आप डिलीट कर सकते हो। वो कैसे होता है, गेट डिलीट में जाओगे और डिलीट में आपको वो आईडी पास करनी है जिस भी आईडी को आप क्या करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो। तो इनकेस आप किसी भी चीज़ को पास करके आप यहाँ पे रन करोगे तो आपको वो डिलीट हो जाएगा। अब मान लो मैं क्या कहता हूँ, डिलीट नहीं करना है मेरे को, क्या करना है, डिलीट नहीं करना है, मैं ये चाहता हूँ इसे गेट करना चाह रहा हूँ। आप देखोगे तो 4 वाला एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया तो नहीं मिलेगा। मैं ट्राई करता हूँ 3 वाले एलिमेंट को गेट करने को, तो अभी भी नहीं मिल रहा है। रीज़न इज़ दैट, अगर मैं क्या करता हूँ, वापस से गेट का ही रिक्वेस्ट लेता हूँ और मैं सारे एलिमेंट्स को गेट करूँगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मेरा ये जो कंटेंट है इसमें 2 और 3 वाला एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि जो बीच का था, कौन सा, चौथा वाला, वो गैप हो गया। अभी इस केस में मैं क्या करूँ, दूसरे वाले को भी उड़ा दूँ, कहूँ भैया एक काम करो, तुम भी उड़ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या, जो बचा खुचा रहेगा वो मिल जाएगा। तो आप इसको डिलीट करो और यहाँ पे सेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वापस से आ गई। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है, एंड सो ऑन, यही सारी चीज़ें चलती हैं। अभी इस केस में मान लो मैं क्या करता हूँ, फिर से पोस्ट करता हूँ और आईडी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं ऐसे ही मैसेज को सेंड करता जाऊंगा, तो आपको ऐसे तमाम मिल जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे सारे। अगर एक साथ फिर देखना होगा तो आप गेट की रिक्वेस्ट लेकर और इसमें सेंड कर दोगे तो आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। एंड ये सिंपल सा एक फॉर्मेट था जिसके थ्रू आपने एक रेस्ट एपीआई क्रिएट किया, और इसका जो सोर्स कोड है ये आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ से जाके फाइंड आउट कर सकते हो, एंड सो ऑन, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी देखते हैं द नेक्स्ट थिंग विच इज़ आवर गेस, दैट इज़ अ टॉर्सो, TURSO, टॉर्सो DB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्ट विद टॉर्सो DB। तो टॉर्सो क्या होता है, एक डेटाबेस होता है, जैसे कि आपने मर्न में मोंगो देखा है, उसी प्रकार से टॉर्सो क्या है, आपका बेथ का पार्ट है। कितनी अच्छी साइट है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ फंडा है। जैसे कि आप मान लो स्टार्ट करो टाइपस्क्रिप्ट के साथ, तो ये इस प्रकार से कमांड डाल दोगे। ऐसे रस्ट के साथ करोगे तो इन कमांड्स के थ्रू जाओगे, एंड गो है, पाइथन है, APIs वगैरह इंटीग्रेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, एंड सो ऑन, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइट वैसे बहुत अच्छी है, fly.io पे चल रहा है, AWS Lambda, Cloudflare, Drizzle, ORM, Prisma, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये सपोर्टेड भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन का एक ऑप्शन होगा, साइन अप नहीं, टाल को नहीं, और आ गया स्टार्ट बिल्डिंग। एंड मे भी नहीं, ब्लॉक्स पे होना चाहिए, ब्लॉक्स पे आओ, हाँ। डॉक्स कहीं नहीं मिल रहा है, AIH टॉर्सो, एक सेकेंड, डॉक्स की बात करेंगे। टॉर्सो, टॉर्सो का आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिखो टॉर्सो DBDUCS डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशंस आ जाएंगे, देखो डॉक्स मेरे को मिल गया। हाँ, तो बेसिकली अगर आप बात करोगे तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप टोर्सो की बात करोगे तो टोर्सो क्या है, एक SQ लाइट प्रोडक्शन पावरफुल SQL है, जैसे कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह की हम बात करें, क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अगर आप मैक में हो तो ये कमांड, लिनक्स पे हो तो ये कमांड, और विंडोज़ पे हो तो ये कमांड। तो बेसिकली आपको इन सारे कमांड्स में से आप कोई भी एक कमांड लेकर और उसे पुटअप कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, अपना CMD ओपन करता हूँ, और CMD पे मैं क्या करूँगा, ओपन करने के जस्ट बाद इसे पेस्ट कर दूँगा। तो बेसिकली एक सेकेंड, मैं गलती से कमांड दूसरा ले लिया। ये विंडोज़ के लिए कर्ल ब्रेव, कर्ल, हाँ लिनक्स के लिए। बेसिकली विंडोज़ पे ये सही से नहीं चलेगा, आप एक काम करो, इसी पे इंस्टॉल कर लो। तो इस पे इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट कर देते हैं, मेरा इसका काम नहीं है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पर आओ, CD, वापस जाओ, एंड यहाँ पे आपको वो कमांड पुट कर देना है। अब इसको पुट कर दोगे और फिर यहाँ पे बड़ा करोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि आपका ये जो टॉर्सो है ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, और ये आपका टॉर्सो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने टॉर्सो को इंस्टॉल कर सकते हो। अब टॉर्सो जब आपका इंस्टॉल हो जाए, इसे भी काट दो। फिर क्या करना है, आपको साइन अप वगैरह करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर इसका मैं बहुत ईजी सा मेथड भी बता देता हूँ, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड पे जाओगे, एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ से भी साइन अप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली आपको लॉगिन करने के लिए या फिर साइन अप करने के लिए आप चाहो तो ईमेल का यूज़ करो, या फिर गूगल के साथ करो, या फिर गिटहब के साथ। मैं गिटहब के साथ प्रेफर करूँगा। गिटहब क्लिक किया और गिटहब के साथ आप इसे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं कहूँगा ऑथराइज यूज़र टू डेटाबेस, और ये कुछ सेकंड के बाद ही आपका लॉगिन कर देगा और उसी के साथ आपका अकाउंट बना देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका बन गया। टैग ऐप्स पे आओगे तो ये आपके डैशबोर्ड पे पहुंचा देगा। अब अगर टॉर्सो जो है ये SQL बेस है, तो आप इसमें कुछ चीज़ें पूछ रहा है, इसे आप देख सकते हो, जस्ट लुकिंग फॉर अराउंड प्रोजेक्ट या फिर साइड प्रोजेक्ट, जो चाहो आप। मैं मान लो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, आप कुछ भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। डेटाबेस का आप रीजनल वो भी कर सकते हो, या फिर छोड़ भी सकते हो, या फिर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड चले जाओ। चलो ये आपका रेडी हो गया। आप जैसे ही रेडी होगा तो ये आपका इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। अब ये दिखने के बाद आप यहाँ पर अगर आओगे डेटा बेसिस पे, तो यहाँ पे आपका डेटा बेसिस का पार्ट है, जहाँ पे देखो आपने अभी तक कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया, तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस पे जाना है, और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हो। इन केस आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो मैं ही दे रहा हूँ कुछ, मैंने मान लो दे दिया डेमो, या फिर रैंडम, आप जो चाहो वो कर सकते हो, या फिर माई डियर SUSCRIDERS सब्सक्राइबर्स। क्लियर है, मैंने इसी नाम से डेटाबेस बना दिया। इनवैलिड नेम, अच्छा हाइफन लग गया, हाइफन नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अंडरस्कोर यूज़ करना है, ठीक है। क्रिएट करते हैं, अभी भी इनवैलिड बता रहा है, मे बी ये भी नहीं यूज़ कर सकते हो। क्या कह रहा है, लोअर केस, ओके कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ AMSR, सिंपल स्टफ, एंड क्रिएट डेटाबेस। नाउ इट्स क्रिएट, सेटअप कर रहा है मेरे इनिशलाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए, जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो ला कर इसे दे देगा और इसे इनिशलाइज कर देगा।
सक्सेस हो गया, यहाँ पे देखो एक मैसेज आ गया सक्सेस का। ऐसे क्विक स्टार्ट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप जिसके साथ जाना चाहो, इनकेस आप रस्ट के साथ प्रोग्राम बनाओ या फिर जावास्क्रिप्ट के साथ, जिसके साथ चाहो, मैं मान लो जावास्क्रिप्ट पे ही जाऊँगा क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट पसंद है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ENV में डेटाबेस का URL एंड ऑथ टोकन। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी ये मैं अभी जस्ट बताऊंगा, ठीक है। एंड इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल libsql क्लाइंट, क्लियर है, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम यहीं पे वापस। हाँ देखो मेरा ये आ गया ना। एंड ये देखो इसको यूज़ करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट कमांड से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। टेबल के अंदर आओगे तो आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो। अभी यहाँ पे इनिशलाइज कर रहा है फर्स्ट टाइम इसलिए टाइम लग रहा है। देखो ये टेबल है ना, तो यहाँ पे अभी कोई भी टेबल नहीं है। तो अगर आप टेबल वगैरह बनाना चाह रहे हो या फिर टेबल रनर यहाँ पर आता है, आप यहाँ से भी टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हो जो चाहो वो, ठीक है। सो इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो आप किसी के साथ भी क्विक स्टार्ट करो, रस्ट या फिर गो वगैरह जिसके साथ भी करो। इसमें इंटीग्रेशंस की मैं बात करूँ, एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सो इन जनरल टर्म्स अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू इसे वर्क करा के दिखाएंगे, ठीक है। डेटाबेस इनिशलाइज होने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेबल्स पे आओगे। एंड मैंने आपके लिए यहाँ पे एक चीट शीट बना दी है नोटपैड में। एंड इसकी हेल्प से आप इसको समझ सकते हो बहुत इजीली। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं इसमें पेस्ट करूँ और समझाऊँ इसमें है क्या, देखो। तो आपने क्रिएट किया एक टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय। अभी यहाँ पे आप देखो कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय की आईडी जो कि इंटीजर टाइप की होगी और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी, और प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की का मतलब इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये आपका मुख्य होगा, एक होगा। फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एंड हायर डेट होगा और सैलरी होगा। सैलरी आपका डेसिमल में होगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अगर मैं इसे रन करूँगा इस कमांड को तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, ओके मिलेगा। ओके का मतलब मेरा ये कमांड क्रिएट हो चुका है। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा एक बार, तो रिफ्रेश करने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, एक टेबल मिलेगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। जिस नाम से आप बनाओगे उसी नाम से ये होगा, ठीक है। ये टॉर्सो रिफ्रेश करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे बन गया ना एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सो ऑन। अगर आप चाहो तो रिकॉर्ड आप जैसे चाहो वैसे ही इसे शो कर सकते हो। इवन आप चाहो तो कॉलम्स के फॉर्म में कर सकते हो, इसे फिल्टर आउट कर सकते हो। तमाम फीचर्स होते हैं, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली अगर मुझे रिकॉर्ड को ऐड करना है तो अब मैं यहाँ पर आकर और इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह को ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐड करूँ रिकॉर्ड तो यहाँ पे मैं आकर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने कह दिया इसकी आईडी 2 नहीं होगी, इसकी आईडी 1 होगी। इसी प्रकार से मैंने इसे कह दिया इसे में 2 होगा। इसी प्रकार से मैंने इसमें कह दिया फर्स्ट नेम आर्यन होगा। इसी प्रकार से मैंने कह दिया जो इसका लास्ट नेम होगा वो मौर्य होगा। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इसे GUI बेस्ड भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे कोड बेस्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कोड की अगर बात करूँ तो मैं वापस से आऊँगा कहाँ पर, कोड पे ही आऊँगा। तो कोड पे आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली वापस आ जाओगे SQL रनर पे। और SQL रनर पे आने के बाद मैं नेक्स्ट कमांड की बात करूँगा जिसमें नाम है इंसर्ट डेटा। अगर आप चाहो तो कुछ डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो इस टेबल के अंदर, इसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू जो टेबल का नाम है एम्प्लॉय उसको लोगे और उसमें एक चीज़ पास कर दोगे वैल्यूज़ के साथ। तो मैं मान लो एक एग्जाम्पल में इन सब का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कॉपी किया एंड इसमें मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसे रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ओके। ओके का मतलब आपका ये वर्क कर रहा है। अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर मिलेगा। जैसे आप एम्प्लॉयज़ में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो नल नल नल, क्योंकि मैंने आईडी नहीं पास की और यहाँ पे जॉन डो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ पर SQL रनर में जाओगे, देखो मैंने इसमें आईडी नहीं पास की थी तो इसलिए आईडी नहीं आया है, ठीक है। अगर आईडी पास करोगे तो आईडी आ जाएगा। वही मैंने बताया अगर एरर कब आएगा, तो मैं मान लो इसका कमांड गलत करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। देखो यहाँ पे है ना SQL पास एरर, ये चीज़ें आपकी गलत हैं क्योंकि इंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेरीज के डेटा में और भी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि ये देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इतना, जिसमें आप लिमिटेशन वगैरह भी लगा सकते हो।
तो अगर इस वाली चीज़ की बात करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, पेस्ट करो और इसे रन करो। मिला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या केवल उतना ही रिकॉर्ड मिला। इसका लिमिटेशन क्या है आपका 10 है। 10 इन द सेंस अगर आप बात करोगे एम्प्लॉयज़ टेबल की तो इसमें क्या है इतने हैं, और एसक्यूएल रनर में जब आप इसे रन कर रहे हो तब इतने मिल रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है बता रहा हूँ। अगर मान लो मैं इसे डिलीट करके यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 या फिर 5 कोई ऐसा सीन दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो बेसिकली लिमिट का मतलब क्या है ये समझो। देखो जैसे कि रिट्रीविंग फर्स्ट 10 रोज ऑफ द एम्प्लॉयज टेबल। अब बात ये है जैसे कि मान लो आपके उतने ही एलिमेंट्स हैं। अच्छा अगर मान लो मैं 4 ना दूँ क्योंकि मेरे पास कम ही एलिमेंट्स हैं ना, अगर मैं 4 की जगह पे 1 की बात करूँ और मैं 1 को रन करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। उस केस में क्या हो रहा था ना, अपने पास टेबल के एलिमेंट्स ज़्यादा थे तो इसलिए क्या होगा, नहीं शो करेगा। अभी इस केस में अगर मान लो आप 10 दे दो तो भैया 10 इसमें तो है ही ना, जितना है उतना ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट ज़्यादा होता तो ये देता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप एक नए को दूसरे में कर सकते हो। कैसे, देखो इसको मैंने सेलेक्ट करके पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, लिमिट इतना रहेगा। और अपडेट वाले डेटा को यहाँ पे इसको हटाओ, ये गलती से आ गया, ठीक है। एंड मैं इसे अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, कुछ एरर मिला, ये नहीं होगा, सॉरी गलती से आ गया। हाँ अभी इसको रन करता हूँ, ये देखो आया, कुछ समथिंग इज मिसिंग, एक सेकेंड। मैंने क्वेरी की जगह पे कुछ और इस्तेमाल कर लिया, क्षमा चाहता हूँ। देखो अपडेट वाले से होता है, मैंने गलती से वो इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं। मैं इसे सेलेक्ट करके इसमें पेस्ट करता हूँ। अपडेट करना है मुझे एम्प्लॉयज़ का, सेट सैलरी कितना, इतना कर देना है, वेयर एम्प्लॉय आई डी 2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो एम्प्लॉय ID 2 है जो इसमें शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसकी सैलरी इतनी है और मुझे इसे 65 से बदल देना है, कितने पे कर देना है, 70 के आसपास पहुँचा देना है, ठीक है। और मैं जैसे इसे रन करूँगा तो पहले इसे रन करूँगा, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, इस डेटा को हटा देता हूँ, इसका भी अभी काम नहीं है। और मैं वापस जाऊँगा अगर टेबल पे तो आपको 70 दिखेगा। मे भी रिफ़्रेश करना है, थोड़ा सा टाइम लेता है रिफ़्रेश होने के बाद। ये देखो यहाँ पे मिला। अगर आप बात करोगे फिर से कहाँ गया, हाँ एसक्यूएल रनर पे, तो आपने क्या किया, सेट किया सैलरी जिसका पॉइंट है इतना, जहाँ के वेयर आईडी क्या है आपका, ये है। इसी प्रकार से आप और भी फॉर्मेशंस कर सकते हो। इसी प्रकार से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा एम्प्लॉय 1 को ही आप डिलीट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कमांड के थ्रू कर सकते हो। मैंने इसे पेस्ट किया और मैंने कह दिया कि डिलीट कर दे भैया, ये कहेगा हाँ डिलीट कर दूंगा। मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, वो चीज़ डिलीटेड मिलेगा, क्या, जो कि मैंने एम्प्लॉय आईडी ना करके आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो। मैंने कहा आईडी नहीं डिलीट करना, मैं नेम की अगर बात करूँ, फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम इन सेंस की बात करूँ, तो मैंने कहा FIRSTNAME, फर्स्ट नेम में भी इट्स अ फर्स्ट नेम। और इवन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका पुराना मेथड था, आपने आईडी कर दिया 1 एंड फर्स्ट नेम इज़ ए एंड लास्ट नेम इज़ MM एंड हायरिंग डेट आप कुछ भी कर सकते हो, 2022-02-1, ओके ठीक है। सैलरी आप कुछ भी पास आउट कर सकते हो, 22 इतना, ठीक है। एंड आप यहाँ पे क्या करो, सेव 1 चेंजेस, हो जाएगा आपका ये रिकॉर्डेड एडिट हो गया। वापस अगर आप एसक्यूएल रनर पे जाओगे और इसे उठाकर चिपकाओगे और इसमें अगर आप रन करते हो, कहाँ गया रनर, हाँ यहाँ पे, तो देखो ओके आया। और वापस अगर आप एम्प्लॉयज़ की टेबल में जाओगे देखो वो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि वो आपने इसको डिलीट कर दिया, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, ठीक है। इसी प्रकार से वापस आते हैं एंड आप अल्टर भी कर सकते हो। अल्टर का मतलब क्या है, बेसिकली एक से दूसरे में करना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, कुछ अपडेट्स किए। अपडेट्स का मतलब क्या है, अल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ में ऐड डिपार्टमेंट वेरकेट, जिसका मतलब है ये। अब इसमें क्या होगा, एक और नया चीज़ ऐड हो जाएगा आपके कोड में, देखना ध्यान देना। मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने इसे रन कर दिया। अब इसको रन होने के बाद जैसे ही आप इसमें आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगी, क्या, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश करो,
देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। बेसिकली डिपार्टमेंट पहले नहीं था, डिपार्टमेंट अभी मैंने रिसेंटली ऐड किया है, यानी कि अपडेट किया। ये कैसे हुआ? अल्टर टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ है जो कि ऐड करोगे डिपार्टमेंट नाम का, जिसका वैर क्या होगा 50। ये भी आप कर सकते हो। तमाम चीज़ें एसक्यूएल है टोटल। अगर आप डिटेल में एसक्यूएल पढ़ना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें काट दे रहा हूँ, ठीक है। चीट शीट आपको मिल जाएगी। आता हूँ कुछ और टॉपिक्स की बात करूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि डेटाबेसेस में अगर आप आओगे, तो टोकन की वैसे कैसे जनरेट करते हैं ये मैं बताऊंगा। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको दिखेगी ही दिखेगी, जैसा कि आपका यूआरएल होता है एंड टोकन होता है। अगर आप मोंगोडीबी यूज़ करो उसमें भी ये चीज़ मिलती है। इसमें कैसे मिलेगी? आपको यहाँ पे करना है गेट टोकन। फिर यहाँ पे क्या बताएगा, आपको टोकन की एक्सपायरी डेट चाहिए या फिर परमानेंट चाहिए। मुझे परमानेंट चाहिए और रीड एंड राइट दोनों चाहिए। तो मैं जनरेट टोकन करूँगा और मुझे ये क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। देखो यहाँ पे टोकन मिल रहा है, इस टोकन को कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो। डन कर दो। एंड अगर आपको यूआरएल चाहिए तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपको यूआरएल मिल रहा है, और इस प्रकार से अपना यूआरएल यूज़ कर सकते हो और इवन आईडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अपना 1K का जो टारगेट है उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड इन लास्ट आप एक कमेंट ड्रॉप करके जाइए, जय हिंद। होनो तो हिनहिनाता रहेगा और तुम्हें बताता हूँ होनो 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 क्या होता है। चलो, टॉर्सो तो समझ ही लोगे, बट टॉर्सो से पहले एक चीज़ और समझ लो, बहुत अच्छी है, जिसका नाम है होनो। देखो, होनो भी एलिसिया जेएस की तरह ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल सर्वाधिक किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप देखोगे तो इसमें सर्वर बनाना और इजी हो जाता है। कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, गेट स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें आप बात करोगे होनो में, तो होनो के बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। होनो क्या है? एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लेम, इसीलिए होनो का जो लोगो है वो भी एक फ्लेम ही है, ठीक है। ये आपका बन, वर्सल, नेटिफ्लाई, ए डब्ल्यू एस, लैम्डा सब पे चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको किस पे चलाना चाह रहे हो? बन पे। तो आपको क्या करना है, बन क्रिएट होनो @लेटेस्ट, ये कमांड आपको अपने टर्मिनल पे आके पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कमांड लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ, तो यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम माई ऐप कर दो। एंड जो भी आप यूज़ करना चाहो, मैं बन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, बन लिखूँगा, ठीक है। एंड बन के साथ ये क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा। डू यू वांट टू इंस्टॉल, तो मैं कहूँगा हाँ भैया। एंड इवन आप किसके साथ जाना चाहो, तो मैं बन के साथ ही जाना चाहूँगा, तो मैं बन इस्तेमाल करूँगा। एंड ये आपका ईजिली बना के दे देगा। सबसे पहले आप सीडी करो, माई ऐप में जाओ, क्लियर है। एंड क्या करो, बन डैप कर दो। एंड सिंपल स्टफ, आपका ये लोकल होस्ट 3000 पे आपको ये रन करा के दे देगा। तो बेसिकली होनो पे सर्वर बनाना बहुत इजी है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। होनो के अंदर जाओगे, सिंपल सा वही किया, क्या कुछ नहीं। इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो एक्सप्रेस वगैरह जब आप काम करते थे तो एक्सप्रेस में आपको सर्वर सेट करना पड़ता था। होनो में ये भी नहीं करना, इतना आसान है कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ। इंपोर्ट होनो को किया, कॉन्स्ट एप्लीकेशन बनाया न्यू के थ्रू होनो का, एंड ऐप डॉट गेट के राउट पे आपने ये चीज़ सेट करके आपने इसको डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। चलो आगे देखो, यूज़ केसेस में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है कैसे आप इसमें यूज़ करोगे, कैसे आप काम करोगे, ठीक है। वैंगलर के साथ भी आप काम करा सकते हो, होनो को बहुत अच्छा काम करता है। सबके साथ आप करा सकते हो। बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ, डॉक्स की बात करूँगा तो कॉन्सेप्ट्स पे आता हूँ। होनो डॉक्स कहाँ है, डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन, ये क्विक स्टार्ट पे आता हूँ। क्विक स्टार्ट फीचर्स ये तुम देख ही लिया। गेटिंग स्टार्टेड, हाँ यहाँ से आता हूँ। देखो बेसिक्स में अगर आप आओगे तो बेसिक्स में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लाउडफ्लेयर, पेजेस, लैम्डा, ये तो मे भी सेम ही है। एपीआई, गाइड, क्या क्या चीज़ें इसमें अगर आप बात करोगे मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ इसमें मिलती हैं। मिडिल वेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि कैचेस वगैरह। इसमें एक चीज़ है टाइम आउट नाम का। अब ये टाइम आउट जो है ये आपको अदर कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दिखेगा। आप एक्सप्रेस वगैरह से अगर आओगे तो इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें मिलता है। तमाम फीचर्स हैं होनो के अंदर जो कि आपको एक्सप्रेस वगैरह में नहीं मिलते। एग्जांपल्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जैसे वेब एपीआईज के हो गए। मैं मान लो वेब की एपीआई की बात करता हूँ, सिंपल से ये लिया है। चलो इसी को अगर मैं उठाता हूँ, इन केस मैंने इसी को कॉपी किया एंड मैं यहाँ पर आकर इसे चिपका दे रहा हूँ, तो ये मेरा एपीआई का ही एक एग्जांपल हो सकता है।
जो कि ऐप से आ रहा है, बट मे बी मैंने मॉड्यूल्स नहीं क्रिएट किए, तो मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिक्स के एग्जांपल की बात करोगे तो आप यहाँ से आगे से समझ सकते हो। हाँ, होनो के और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आओगे तो ये होनो की ऑफिशियल गिटहब की साइट है जहाँ पे आप होनो के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, होनो का मैं वैसे एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अगर आप आओगे मेरे गिटहब रेपो पे, ऑफिशियली जो मेरा गिटहब रेपो है उस पे भी देखो, होनो हुआ या फिर एलिसिया हुआ, दोनों अपने अपने जगह पे परफेक्ट है। ठीक है, दोनों अपने टाइम पे बहुत फास्ट और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली अभी क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए अपनी ही साइट पे आता हूँ इस पे। ठीक है, और मैं अपने जब गिटहब अकाउंट पे आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे रेपोज हैं। अगर आप चाहो तो अपने होनो, बन, टॉर्सो की चीज़ों को समझने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। टॉर्सो डीबी की अगर बात करोगे, जो मैंने अभी जस्ट देखा, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बारे में अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, टॉर्सो कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कहा नेक्स्ट जेस के साथ टॉर्सो, या फिर बन, एच टी एम एक्स एंड होनो, इसके हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, जो कि हम होनो के भी जस्ट बात किए हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं। देखो, कभी भी आपको कोई भी रेपो अगर इस्तेमाल करना होता है तो सिंपल से आपको क्या करना है, गिट क्लोन की इस्तेमाल करते हैं। क्या, गिट क्लोन। इसे डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो गिट CLONE क्लोन, और क्लोन के बाद इसे पेस्ट करके रन कर दो। यहाँ पे क्या मिल रहा है, नो सच डायरेक्टरी बन HTMX होनो इन गिटहब। क्यों भैया, ऐसा काहे कह रहे हो? इसके थ्रू करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, दिक्कत पता है क्या हुआ है, हम अपनी डायरेक्टरी में ही थे ना। डायरेक्टरी के हम अगर बाहर जाएंगे तब तो हम क्लोन कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं और उसी डायरेक्टरी को वापस क्लोन करेंगे, हो जाएगा। जैसे कि इशू ये था, मैं गलत जगह से उसे क्लोन करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं करूँगा फिर से गेट क्लोन एंड उसे मैं पेस्ट कर दूँगा। बेसिकली मेरा ये क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। एंड मैं ls करके चेक करूँगा तो मेरा ये देखो डायरेक्टरी आ चुका है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और cd करके इसमें जाऊँगा एंड फिर ls करूँगा तो फिर मुझे मिलेगा। तो HTMX बन होना, मैंने गलती से 2 बार इसको पुश कर दिया था इसी में। तो अब मैं क्या करूँगा, बन सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा। तो आपको लिखना है बन आई, इसका मतलब बन इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इसमें सिंपली कुछ कमांड्स को पुटअप करने हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आओ, इसमें आओ एंड इसमें, हाँ, readme.md की फाइल को अगर आप पढ़ सकते हो। देखो, सेटअप डिपेंडेंसीज वगैरह आप कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप env बनाओ या फिर छोड़ भी सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, SQLite DB जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, बन एक्स ड्रिजल किट, और ये आप कमांड इसमें पेस्ट कर दोगे। तो आपको ये लिखना है और यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे कहोगे स्कीमा नहीं माइग्रेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। DB के अंदर schema.ts, ये ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए आपको माइग्रेट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे दोबारा आओगे readme.md में, फिर यहाँ पे क्या कहोगे, अप्लाई माइग्रेशन। तो इसके लिए बन रन DB के अंदर और रन कर दो। माइग्रेशन कंप्लीटेड, यहाँ पे माइग्रेशन जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, रन सीड स्क्रिप्ट्स। तो इसके लिए क्या करो, सीड को भी रन कर दो। ये जो जो कमांड्स मैं रन किए जा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही रन करके आप इसमें कर सकते हो। एंड इन लास्ट आपको क्या करना है, बन रेड डेप कर देना है। अब बन रेड डेप करके आप इसे रन करा सकते हो। तो ये आपका लोकल होस्ट कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 3000 के। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्राउजर पे भी चेक कर सकते हो, बट ब्राउजर पे चेक करने का कोई सीन नहीं। मैं सरल भाषा में बताऊं तो इसको आप इस्तेमाल करो, सबसे बेटर रहेगा थंडर क्लाइंट पे। ठीक है, अब देखो ड्रिजल क्या होता है, ड्रिजल एक तरीके से कह लो इनबिल्ट डेटाबेस होता है जो आपके सिस्टम में लोकली बनाता है। जैसे कि अगर आप इसको खोलने की कोशिश करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो आपने एक टेबल क्रिएट किया टू डूज नाम का, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पास कर रहे हो। ठीक है, एंड मेटा का कोई मतलब नहीं होता, इसे आप स्किप कर दो, ड्रिजल को छोड़ दो। सिंपल आप क्या करो, SRC में आओ और डेटाबेस में आओ, 2 जगहों पे आओ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो इस प्रकार से आपने बनाया। अब एक काम करते हैं, हम इसे छोटा करते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, इसे हम क्या करते हैं, कट करते हैं और इसे भी कट करते हैं।
एंड इसे भी कट करते हैं एंड इसे भी कट करते हैं। ठीक है, अभी आप कहोगे तो सिंपली मैंने क्या किया, एक टू डूज बनाया बहुत इजीली। अगर आप एक चीज़ समझोगे तो ये मैंने बनाया। मैंने क्या किया, मैंने एक नया टू डू बनाया, नाउ वी आर इन लास्ट पार्ट ऑफ बेथ स्टैक। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसमें क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक नया मिल जाएगा जो कि अभी आपको दिखाएगा 24/8 इतने और इतने बज के इतने मिनट पे ये बन रहा है। तो मैंने इसे काट दिया तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहो तो और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने बनाया ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना रहेगा ये बनता जाएगा। और इसे डिलीट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इजीली इसको बना सकते हो। अब इसको बनाया कैसे गया ये चीज़ समझते हैं। सिंपल है, डीबी के अंदर गए आपने index.ts। अब देखो ये होनो के ऊपर बना हुआ है, मैंने एलिसिया का इस्तेमाल नहीं किया। आप होनो करो या एलिसिया करो, बात बराबर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने ड्रिजल को लिया, ये सारी चीज़ें ली। माइग्रेट्स में क्या है, ड्रिजल ORMs ये एक अलग ही टॉपिक है। एक तरीके से समझ लो, आपको जैसे से मैंने कमांड्स बताया वो सारे कमांड्स आपको पुटअप करके ये काम कर लेने सिंपल से। ये क्या करता है कि इनबिल्ड आपके सिस्टम में डेटाबेस क्रिएट कर देता है, सरल भाषा में समझो। स्कीमास ये समझने लायक चीज़ें, जैसे मैंने कहा आईडी है, आईडी के अंदर आपने ये चीज़ें पास की एंड कंटेंट में जो भी यूज़र डाल रहा है उसका लेंथ भी मैंने सेट कर दिया कि 256 से ज़्यादा नहीं होगा, और टाइम स्टैम्प जो रैंडमली मैंने क्रिएट किया है। एंड सीड्स है, सीड्स को भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली आगे बढ़ते हैं एंड ड्रिजल को छोड़ो एंड यहाँ पे मेन आओ कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, रिएक्ट का इस्तेमाल किया हल्का सा। इसमें हमने रिएक्ट को भी थोड़ा सा देख लिया एक तरीके से कह लो। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली कुछ UI कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट किए हैं एंड टू डू आइटम्स एंड टू डू लिस्ट वगैरह के। एंड फिर लेआउट्स में भी सेम चीज़ है। एंड पेजेस में हमने क्या किया, कुछ पेजेस क्रिएट किए हैं जिसके थ्रू हमने क्या दिखाया कि होम पेज पे क्या होगा एंड सो ऑन। एंड इन लास्ट हमने index.tsx से इसे कॉल कर दिया, जहाँ पे हमारा होनो पे ये बना हुआ सर्वर है, जो कि आपको पता है। अगर ये नॉर्मल राउट पे होगा तो आपको ये रिटर्न कर देना है, अगर API/todos पे होगा तो आपको ये रिटर्न करना है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मान लो मैंने क्या किया, /to टूडूज के आइटम्स पे मैं जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने टूडूज का कोई भी रेंडरिंग नहीं किया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप API के टूडूज पे जाके पोस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप थंडर क्लाइंट पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इवन आप चाहो तो और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि मेरे क्या बोलते हैं गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, आप यहाँ से आके ले सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया सिंपल सा, आप इसके अलावा और भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं अभी क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ एंड जर्नी यहीं पे नहीं ख़त्म होती। अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़। तो आपको हर एक टेक्नोलॉजीज़ के साथ संभलते रहना है, चीज़ों को सीखते रहना है और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो टॉर्सो की जर्नी यहीं पे नहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप बात करो, टॉर्सो हुआ, होनो हुआ, या फिर कोई भी चीज़ आप ले लो, उसकी जर्नी वहीं पे नहीं खत्म होती। वो चीज़ें इतनी बड़ी हैं। देखो, लैंग्वेजेस का कोई सीन नहीं होता कि आप इतने टाइम में ख़त्म कर लोगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हर एक लैंग्वेज पे बहुत लंबा समय जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप बात करोगे तो बहुत बड़ा एक गेम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम समझते हैं और भी चीज़ों को, तो जैसे कि मान लो मैं बेथ की ही बात करूं, तो बेथ में बेथ स्टैक लिखने का था, तो बहुत सारे लोग मर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुनिया बहुत इस्तेमाल करेगी, आपको उससे नहीं मतलब। देखो, बेसिक चीज़ें समझो तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक ही चीज़ कहती हैं कि आप कोई भी स्टैक इस्तेमाल करो, बेसिकली आप उसमें बेटर वे में काम कर सको और उसमें कंफर्टेबल रहो। सरल भाषा में ये समझो। ठीक है, एंड इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो यहीं पे नहीं चीज़ें ख़त्म होगी। आप चाहो तो और भी चीज़ें, अगर मान लो आप बेथ के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स चाहते हो, आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट चाहते हो, तो वो कैसे ले सकते हो, बहुत ईजिली आप गिटहब के थ्रू भी मंगा सकते हो। कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टॉर्सो जो है इसे भी हम काट देते हैं एंड मान लो मर्न वर्सेस, अगर मैं कहूँ बेथ तो कौन सा बेटर है, अगर गूगल की बात करोगे तो बेथ बेटर है या फिर मर्न। अगर मर्न की बात करोगे तो आपको पता है मर्न में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है,
मर्न मीन बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं बेथ की बात करूं, कंपनी CUMPANY, या फिर सैलरीज की मैं बात करूं SALARY, सैलरी ऑफ बेथ स्टैक DEVELOPER, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी सैलरी क्या होती है। फुल स्टैक डेवलपर की बात कर रहा है, बेसिकली अगर आप कहोगे तो बेथ स्टैक का बहुत रेयर ही है कि मिलेगा, क्योंकि बेथ स्टैक के डेवलपर्स ही नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि बेथ स्टैक अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इवन यही नहीं, आप और भी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था fly.io क्या है। ये एक बेसिकली साइट है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो। बेसिकली सरल भाषा में कहूँ तो इस पे आप उन साइट्स को डिप्लॉय कर सकते हो जो साइट आपने बनाई हो, बेथ पे, मर्न पे, या फिर किसी पे भी। इसके अगर आप बात करोगे तो रील्स पे चल रहा है, रस्ट पे, रिमिक्स पे, फिनिक्स पे, डॉकर, जेंगो, लारावेल, सब पे ये चलता है लगभग। तो आप किसी पे भी बनाई हुई साइट आप इसे बहुत ईजिली डिप्लॉय कर सकते हो और तमाम चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे आप fly.io सीख सकते हो, जिसके थ्रू आप क्या करो, किसी भी चीज़ को डिप्लॉय करने का काम कर सकते हो। ऐसे ही मैंने बोला था कि बैथ के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप क्या करो, गिटहब ऐसे सर्च करो बैथ गिटहब करके, तो आपको तमाम प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप जो भी यूज़ करना चाहो, जिसके भी एग्जांपल्स आप लेने चाहो तो आप इसमें से ले सकते हो। जैसे कि ये देख लो, अब ये भी क्या है, एक बेथ स्टैक का ही एग्जांपल है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहो, समझना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली ये fly.io पे बंदे ने डिप्लॉय कर रखा है, तो आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो कि ये इस साइट में है क्या और ये कर क्या रहा है। देखो, अगर इस साइट की बात करोगे तो यहाँ पे मे बी इसने कुछ डिप्लॉयमेंट में कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो नहीं किया मे बी, ठीक है। ऐसे ही तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो बेसिकली अगर आप कहो तो यही सारी चीज़ें होती हैं। एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो मीन मर्न के साथ भी आप जा सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। एंड एलिसिया वर्सेस, अगर मैं होनो की बात करूँ, जो मैं बोला था ELYSIA, एलिसिया वर्सेस होनो कौन सा बेटर है, तो दोनों अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो कि दोनों अभी आपके रिसेंटली ही हैं, या फिर इसी की साइट का अगर आप ले लो तो देखो, एलिसिया होनो दोनों सारे लोग यही प्रेफर करते हैं कि आप एलिसिया के साथ जाओ चाहे होनो के साथ जाओ, दोनों अपने अपने जगहों पे सही है। आप किसी के साथ भी जाकर अपना काम कर सकते हो। इसी प्रकार से आप चाहो तो अपनी पोर्टफोलियो वगैरह बना लो, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में आप अच्छे से हायर अप हो जाओगे। इसी प्रकार से ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगर आप एलिसिया जेएस में कोड करोगे तो इस प्रकार से करोगे, होनो में करोगे तो ऐसे करोगे, दोनों अपने जगह पे सही है। ईच एग्जीक्यूट फास्टर देन 10 मिलियन, दोनों सही है। टाइम टेकन भी एलिसिया जेएस की अगर आप बात करोगे तो ये कितना टाइम ले रहा है, 56.8, और यहाँ पे 58। होनो वैसे एलिसिया फास्ट है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। लेगेसीज के एरर्स की बात करोगे तो सारे अपने जगह पे सही हैं। करेंसी, मेमोरी ऑकरेंस, एवरीथिंग विच यू वांट, सब कुछ। ऐसे ही नोड वर्सेस बन की मैं बात करूंगा तो नोड जेएस बेटर है या फिर बन जेएस, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों अपनी जगह पे बढ़िया है। लेकिन वही बात आती है कि ये 4x फास्टर है, 4x इफ़िशियंट है। अगर मान लो आप कोड भी देखोगे तो कोड भी कितना कचड़ा है, देखो कौन सर्वर, ये वो फलाना ढिमकाना, झमेला है ना। बेटर क्या है सर, सिंपल सा है, आप बन इस्तेमाल करो, क्यों नोड के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। तो इन केसेस में अगर आप बात करोगे तो बन भी बेटर आपको दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने बेथ स्टैक को बताने का सोचा, क्योंकि बेथ स्टैक बेटर है मीन मर्न वगैरह से, ठीक है। अगर आप और भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आप और भी डीप में जाना चाह रहे हो, तो मैंने बोला है अगर आप 1K का टारगेट पूरा करोगे, मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे से वीडियोस क्रिएट करूँगा, मेरे पास रिसोर्सेज और बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो, ऐसे ही मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ आपको कंपेयर करना है टॉर्सो वर्सेस, मैं मान लो मैंने कहा पोस्ट ग्रे को ले लो,
ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बेटर कौन सा मिलेगा आपको, ये आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से आप कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो वो और बेटर रहेगा आपके काम के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप साथ साथ में आप ORMs वगैरह जान लो, प्रिज्मा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्लर्क का यूज़ कर सकते हो। ये क्लर्क वगैरह के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली ऑथेंटिकेशंस क्रिएट कर सकते हो। एंड ऐसे ही अगर आप यूआईज वगैरह की बात करोगे, आप कोई भी कंपोनेंट कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए एक और आता है जिसका नाम है SADCN UI, ठीक है। SADCN UI भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर उससे बेटर एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी जस्ट इसी वीडियो में। जैसे कि SADCN में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जाओगे यहाँ पे डॉक्स में, और डॉक्स से जाकर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करोगे और इंस्टॉल करके उसे यूज़ करोगे। जैसे कि मान लो थीमिंग हो गया, या फिर कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, ये सारे। इससे बेटर मैं आपको बता रहा हूँ मैजिक UI, MAGIC, मैजिक UI। ये भी बहुत यूज़फुल एंड पावरफुल है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड सो ऑन। एक सेकेंड, बैटरी लो है इसकी थोड़ी सी। जैसे कि अगर आप मैजिक यूआई की बात करोगे तो मैजिक यूआई में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि इसके मैं डॉक्स के थ्रू समझाता हूँ आपको। हाँ, ब्राउज कंपोनेंट्स। तो ब्राउज कंपोनेंट्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो या फिर अपने वेब पेजेस को बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसमें आऊँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पोर्टफोलियोज़ की बात करो तो नए नए टेम्पलेट्स के पोर्टफोलियोज़ आपको मिल जाएंगे। अगर इस टेम्पलेट को आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, फ्री डाउनलोड है ये। एंड तमाम सेटअप्स आपको मिल जाएंगे स्टार्टअप सैस के थ्रू। मार्क्यू की अगर आप बात करोगे तो ये देखो, इस प्रकार का मार्क्यू वाला कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। कितना इजी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ऐसे ही आप बेट्रो ग्रिड बना सकते हो। उसी ग्रिड के अनुसार आपने चाहा तो लिस्ट बना सकते हो। इस प्रकार से ये पॉपअप जो आप देखते हो ना आईफोन में, ये कैसे बनता है इसके थ्रू बना सकते हो आप। डॉक्स क्रिएट कर सकते हो इसी प्रकार से। डॉक्स के अलावा आप ग्लोब क्रिएट कर सकते हो। ये ग्लोब वाला बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को वैसे, ठीक है। तो आप ग्लोब बना सकते हो। एंड सो ऑन विच यू वांट यू कैन क्रिएट वेरी इजी थिंग्स टू ट्राई टू यूज़। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं, आप जितना चाहो उतना एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर कोई और चीज़ में आपको डाउट आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से मिलिएगा, amsar01 है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।